ज़रा गूगल फॉर्म को चेक कर लेंगे, अटेंडेंस फॉर्म को। वालेकुम अस्सलाम समरीन, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, सबको वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम डूइंग गुड, मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का करम है। असद साहब काइंडली ज़रा ये आप चेक करवा लेंगे अली साहब कि अटेंडेंस फॉर्म जो है वो वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, इसको काइंडली ज़रा चेक करवा दें। वालेकुम अस्सलाम। कुछ स्टूडेंट कंफर्म कर सकते हैं कि अटेंडेंस मार्क कर लिया आप लोगों ने या नहीं की है? और वॉइस आप लोगों को क्लियर आ रही है? जल्दी से क्लियर बता दें ज़रा। ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह इकबाल, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का करम है। आप सुनाएं, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? कुछ स्टूडेंट जल्दी से कंफर्म कर देंगे कि वॉइस आप लोगों को क्लियर आ रही है और अटेंडेंस फॉर्म आप लोगों के पास ठीक काम कर रहा है? हाँ जी, अटेंडेंस फॉर्म ठीक चल रहा है। अब आप लोग अपनी अटेंडेंस जो है वो मार्क कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स की मैंने लिस्ट पोस्ट की है जो कि क्या कहते हैं, कल जिन्होंने अटेंडेंस मार्क नहीं की थी। रेंडमली मैं कुछ स्टूडेंट्स के नेम्स कॉल कर दूंगा और तब तक जो है वो बाकी स्टूडेंट्स की अपनी अटेंडेंस जो है वो मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो उतनी देर हम लोग वेट भी कर लेंगे बाकी स्टूडेंट्स का। अटेंडेंस फॉर्म इज वर्किंग फाइन, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। ओपन नहीं हो रहा, अब ओपन हो रहा होगा, ज़रा चेक करें उसको जाकर। जी सर, क्लियर है, वॉइस ठीक हो गया। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह अमीर, मैं ठीक ठाक, अल्लाह का करम है। आप सुनाएं, कैसे हैं? ठीक है। अच्छा जी, बीजेडी लोधरा से कुछ स्टूडेंट्स, मतलब जिनके नेम मैं कॉल करूंगा रैंडमली, जिन्होंने अटेंडेंस मार्क नहीं की, काइंडली अपनी अटेंडेंस जो है वो टाइमली मैनर के अंदर मार्क किया करें। जो अलाउड टाइम है और अटेंडेंस जो है वो मार्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा खास ख्याल रखा करें। ठीक है। मोहम्मद रमज़ान है, मोहम्मद मोहसिन हाशमी, दाऊदुल हसन, फरीहा अमीन, फैसल परवेज, आयशा खालिद, मेरे ख्याल आयशा आप रेगुलर क्लासेस लेती हैं, आसमा अफजल, हमाद अनवर, सहद तहसीन, मोहम्मद इमरान, सैयद हसीब शाह, जुनैरा नगर, जुनैरा आप भी मैं भी रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं, इम्तियाज़, मोहसिन अब्बास, मोहम्मद उमर फ़ारूक, इरम नौशीन, मोहम्मद इम्तियाज़, मोहम्मद जफ़र और बीजा डी लैया से कुछ स्टूडेंट्स हैं, अब्दुलरहमान, अदीला शमीम, आदिल शान, अमीना सरोश, अमीना आप रेगुलर क्लासेस लेती हैं, अनीला आप भी, फहद हसन आप भी रेगुलर ले रहे हैं मेरे ख्याल से, हिरा खान आप भी, आम, मारिया, सायरा यूसुफ, नवीद इकबाल, नवीद आप भी रेगुलर ले रही हैं, काइंडली ज़रा चेक करें चीज़ों को। अब्दुल वहाब, वहाब अख्तर आप भी रेगुलर क्लासेस लेते हैं, तो मेक श्योर करें अपनी अटेंडेंस को। तौसीफ अहमद, तौकीर अहमद, सैयद अदनान अली शाह, साहिद नवाज, जाहिद महमूद, बेगम अब्बास, नुमान शहजाद, तो कुछ रैंडमली मैंने स्टूडेंट्स के नेम कॉल किए। काइंडली अटेंडेंस जो है वो अपनी लाजमी तौर पर मार्क किया करें और टाइमली मैनर के अंदर उसको लाजमी लिखा करें। ठीक है। अ, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग गुड, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का करम है। आप लोग सुनाएं, कैसे हैं सर? अच्छा जी, तो कल हम लोगों ने डिस्कशन की थी थोड़ी बहुत अपवर्क से रिलेटेड। आप लोगों को एक असाइनमेंट भी मैंने छोटी सी जो है मतलब एक्टिविटी असाइन की थी। उसके अंदर हम लोगों ने ये देखना था कि आप लोगों ने अपवर्क की जो है वो प्रोफाइल से रिलेटेड डाटा कलेक्ट करना है और क्या कहते हैं, उसके अलावा फर्दर जो उसके अंदर डिटेल्स अवेलेबल हैं उनको जो है वो चेकआउट करना है। ठीक है, तो वो जैसे ही आपका डाटा सारा कलेक्ट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट हमने प्रोफाइल जो है वो क्रिएट करना है। अब अपवर्क का जो थोड़ा सा सिस्टम है वो थोड़ा सा चेंज है बाकी प्लेटफॉर्म्स की निस्बत, मतलब चेंज इस तरीके से है
कि अपवर्क के ऊपर ऑलरेडी जो है वो इतने क्लाइंट्स, सॉरी, इतने फ्रीलांसर्स और क्लाइंट्स अवेलेबल हैं कि अपवर्क ने जो है वो कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज और कुछ स्पेसिफिक जो है वो कैटेगरी से रिलेटेड न्यू फ्रीलांसर्स की एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करना जो है उसको क्लोज कर दिया है। ठीक है, तो उस चीज़ को देखने के लिए अब उसका तरीक़ेकार ये है कि मतलब उसकी बैकग्राउंड, जो उसके बैकग्राउंड में चीज़ें हैं वो इस तरीके से है कि लाइक एक कैटेगरी है डाटा एंट्री की, ठीक है, उसके अलावा आप एसईओ की ले लें, आप ग्राफिक डिज़ाइन की ले लें। तो उसके अंदर क्या था कि जो इजी टू लर्न, मतलब आसानी से सीखने वाली स्किल्स थी, उनके ऊपर उनके पास इतना ज़्यादा फ्रीलांसर हो गया कि उन्होंने जो है वो मज़ीद एप्लीकेशंस जो है फ्रीलांसर की, मतलब उनकी प्रोफाइल्स को अपने प्लेटफॉर्म पे अप्रूव करना बंद कर दिया। खास तौर पर हमारे पास ये जो एशियन कंट्रीज हैं इनमें से कि कुछ मतलब कि फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज भी चल रही थी। दैट कुड बी द रीजन बिहाइंड, लेकिन खैर फिर भी उस चीज़ को ना अपवर्क ने इस तरीके से जो है वो उसका सोल्यूशन ढूंढा। अब पाकिस्तान के अंदर रहते हुए फिर इसके ऊपर अपवर्क पे प्रोफाइल बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। ठीक है, ये पिछले कोई तकरीबन 1 से 2 साल की बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ। तो अब कुछ चीज़ें रीइंस्टेट हो चुकी हैं, चीज़ें ठीक हो चुकी हैं। अब वो आपकी प्रोफाइल जो है वो अप्रूव कर देता है। ठीक है, तो ऑन द फर्स्ट स्टेप आप लोगों ने क्या करना है उसके अंदर कि डाटा वगैरह अपना सारा कलेक्ट कर लेना। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है वो अपवर्क के ऊपर आप अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करेंगे। अब मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, तो मैं सिर्फ आप लोगों को जो जो मेन सेक्शन है उनकी सेटिंग्स वगैरह करवा दूंगा। ठीक है, बता दूंगा। स्टिल आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। इसके अलावा एक वीडियो है, ठीक है, मेरे ही जो है ना कोलीग है, उसके ऊपर उन्होंने मतलब अपवर्क के ऊपर प्रोफाइल अप्रूवल की जो सारा प्रोसेस है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वो वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ एज एन एडिशनल रिसोर्स शेयर कर दूंगा कि किस तरीके से प्रोफाइल जो है वो आपने सेटअप करना है, उसके अंदर चीज़ों को देखना है। लेकिन मेनली सारी चीज़ें मैं आप लोगों को कवर अप करवा दूंगा ताकि आप लोगों का कोई भी डाटा, कोई भी चीज़ें आपकी ना रह जाए। वालेकुम अस्सलाम मोहसिन, प्लीज चेक। जी सरफराज साहब, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। अटेंडेंस फॉर्म अब बिल्कुल ठीक चल रहा है। थैंक यू। जिन स्टूडेंट्स की अटेंडेंस रह गई है अटेंडेंस मार्क कर लें ज़रा जल्दी से। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि इसके ऊपर भी बेसिक जो सेटिंग्स हैं वो सारी मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगा। तो उसको आपने साथ साथ नोट डाउन करते जाना है और 100% अपनी प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट कर लेनी है, यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। ठीक है, अब सारी सेटिंग्स और सारी चीज़ें कंप्लीट करने से पहले कल हमने कुछ डिस्कस किया था अपवर्क के बारे में कि ये काम किस तरीके से करता है, ऑपरेट कैसे होता है, किस बिजनेस मॉडल को ये फॉलो कर रहे हैं। तो उसी तरीके से आज हम लोग थोड़ा सा इसको मज़ीद आगे देखेंगे। ठीक है, और मज़ीद चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब प्रोफाइल भी आप लोगों की बन जाएगी, कोई उसका इशू नहीं है। उसकी सेटिंग्स मैं अभी आप लोगों को फर्दर करवा दूंगा, सारी की सारी एक एक सेक्शन की सेपरेटली। और इसके अलावा जो मेन बात है कि ये आप लोगों को पता है कि बिडविन का प्लेटफॉर्म है कि आप प्रोजेक्ट के ऊपर जॉब आ रही है, जैसे ये सामने जॉब है उसको ओपन करेंगे, उस पर अप्लाई करेंगे, तो तब जाकर जो है वो अगर आपका प्रपोजल क्लाइंट को पसंद आता है तो फिर वो आपकी प्रोफाइल को देखते हुए, पोर्टफोलियो को देखते हुए आपको मैसेज करेगा और मैसेज करने के बाद जो है उसका रिस्पांस आपको रिसीव होगा। ठीक है, तो अब freelancer.com में आप लोगों ने देखा कि बेसिक जो आपकी प्रोफाइल होती है उसके अंदर आपको
8 बिड जो है ना वो पर मंथ मिल रही होती है कि आप 8 प्रोजेक्ट पे एक मंथ में अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके अंदर जो वो जॉब्स पे अप्लाई करने वाला क्रेडिट है उसको बिड कहा जाता है। अपवर्क के अंदर जिस चीज को एज अ क्रेडिट मतलब कि जिसको एज अ टोकन या आप अकाउंट कह लें कि जिसको यूज करते हैं हम जॉब्स पे अप्लाई करने के लिए, उसको कनेक्ट कहते हैं। अपवर्क के अंदर उसको बिड की टर्म को क्या कहा जाता है, कनेक्ट। ठीक है। और जॉब्स जो होती हैं अपवर्क के अंदर, वो मैंने आप लोगों से बताया कि कुछ स्मॉल साइज की होती हैं, कुछ मीडियम और कुछ लार्ज। तो जितनी छोटी जॉब होगी उस पे उतने कम कनेक्ट यूज होंगे अप्लाई करने के लिए। जितनी बड़ी जॉब होगी या जितने ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन की अगर आवरली है जॉब होगी तो उस पे उतने ज़्यादा कनेक्ट रिक्वायर्ड होंगे अप्लाई करने के लिए। एग्जाम्पल एक फिक्स प्राइस की पहले बात करते हैं। एक जॉब है 5, 10, 15, $20, 25, $30 की, $50 से कम की है, तो उस पे 1 या फिर 2 कनेक्ट यूज होंगे अप्लाई करने के लिए। ठीक है। जबकि उसके अगेंस्ट उसी के सामने एक और जॉब है जो कि $100 से लेकर $200, $300 के दरमियान या $250 के दरमियान की है। तो वहां पर आपके 2 के बजाय 4 कनेक्ट यूज होंगे। ठीक है। और एक जॉब है जो 3 मंथ या 6 मंथ से ज्यादा की है, तो उस पर 6 कनेक्ट यूज होंगे। तो मिनिमम जॉब पे अप्लाई करने के लिए 1 कनेक्ट यूज होगा, मैक्सिमम 6 कनेक्ट यूज होंगे। ठीक है। जैसे ये देखें यहाँ पर अभी मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है कि 16 अवेलेबल कनेक्ट। इसको हम ओपन अप करते हैं। ठीक है। तो इसको देखें कि मेरे पास अभी 119 कनेक्ट अवेलेबल हैं। और अगर हम व्यू कनेक्ट हिस्ट्री के ऊपर जाएं तो ये मुझे दिखाएगा कि मैंने कितने परचेज किए, कितनी जॉब्स के ऊपर लास्ट 90 डेज के अंदर अप्लाई किया। इसको मैं अप्लाई करता हूँ। ठीक है। तो ये मुझे फर्दर डिटेल्स जो है वो दिखा देगा। जैसे एक ये जॉब आप लोगों को नज़र आ रही है, इस पे जब मैंने अप्लाई किया तो मुझे इस जॉब के ऊपर अप्लाई करने के लिए 4 कनेक्ट जो है वो मेरे यूज हुए। ठीक है। अटेंडेंस डन। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तो ठीक हो गया जी। ये देखें, जैसे ये जॉब है इसके ऊपर मैंने अप्लाई किया, 4 कनेक्ट यूज हुए। ये जॉब है इस पे मैंने अप्लाई किया, 4 कनेक्ट यूज हुए। इस जॉब पे अप्लाई किया, 2 कनेक्ट यूज हुए। इस पे 2, इस जॉब पे 1। ठीक है। अब मैं ज़रा ओपन करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को इसकी मज़ीद अंडरस्टैंडिंग हो जाए। एक ये 1 वाली, एक ये 4 वाली, ये भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है। तो ये जॉब है, ये देखें, ये एक जॉब थी। ठीक है। लेस देन अ मंथ की थी और इस पे अप्लाई करने के लिए 1 कनेक्ट यूज हुआ था और उस पे ऑलरेडी उसने एक बंदा हायर भी किया हुआ है। ठीक है। तो वो डिफरेंटली जो है ना क्या कहते हैं, जॉब्स के ऊपर उसके साइज, मतलब कि कितना ड्यूरेशन है, उसके बजट, उसके अकॉर्डिंग जो है वो इसको देखा जा रहा था। अब ये देखें, ये एक बंदा है रियाज अली के, इंडिया से है। $9 लाख इन्होंने अर्निंग की हुई है। 1500 जॉब, 16,000 घंटे काम किया हुआ है। स्पेशलाइज प्रोफाइल एक है इनकी जो कि लीड जनरेशन से रिलेटेड है। इसके अलावा बाकी ओवरऑल वर्क है इनका। और इनकी एक एजेंसी भी है बिजवेब सॉल्यूशंस के नाम से। तो देखें ये बंदा कितना अर्निंग कर चुका है इस टाइम, और किसी एक स्किल के ऊपर ही रहते हुए। ठीक है। एक ये जॉब है, इस पे हमारे 4 कनेक्ट यूज हुए। देखें इसके ऊपर मुझे अगर हायर नहीं किया ना क्लाइंट ने, तो वहां पर देखें यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि हायर्ड 1, मतलब एक बंदा कोई और उसने हायर किया इस जॉब के लिए। सिमिलरली इसके ऊपर जाए। ठीक है। तो इस जॉब के ऊपर उसने 5 बंदों को हायर किया और इस तरीके से जो है वो डिफरेंट जो है वो जॉब आपको नजर आ रही है। अच्छा जी, इसको ज़रा क्लोज करते हैं। ठीक है। और अब
ये जो कनेक्ट्स होते हैं, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि पहले जो है वो ये कनेक्ट फ्री थे, मतलब फ्री इस तरीके से थे कि आपको पर मंथ 60 कनेक्ट अपवर्क देता था। अपवर्क आपको पर मंथ 60 कनेक्ट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देता था। लेकिन अब क्या चीज़ है कि उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो चीज़ें हैं वो चेंज हो चुकी हैं, और अपवर्क ने जो कनेक्ट हैं उनको पेड कर दिया है। ठीक है, मतलब कि अपवर्क अब आपको पहले कनेक्ट खरीदना पड़ते हैं और फिर आप जॉब पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जब आप न्यू प्रोफाइल बनाएंगे अपनी, ठीक है, तो आपको जो है वो उसके अंदर लेट मी ओपन नोटपैड, ठीक है, ऑन न्यू प्रोफाइल, ठीक है, आपको जो है वो 20 कनेक्ट अवेलेबल हो जाएंगे। 20 कनेक्ट अवेलेबल हो जाएंगे आपके अकाउंट के अंदर। ठीक है, जब आपकी प्रोफाइल ऐसे अप्रूव होगी तो यहाँ पर जो है वो इस जगह पर आपको यहाँ 20 अवेलेबल कनेक्ट लिखा हुआ आ रहा होगा, बाकी ये ऊपर वाली चीज़ें नहीं आ रही होंगी। ठीक है, अब अगर आपने मजीद कनेक्ट परचेज करने हैं, ठीक है, मतलब आपको जैसे मेरे पास 119 कनेक्ट पड़े हुए हैं, ठीक है, तो मैंने कनेक्ट पे क्लिक किया और ऐड मोर कनेक्ट पे मैं जब क्लिक करूंगा तो यहाँ से मजीद कनेक्ट भी खरीदे जा सकते हैं। ठीक है, अपवर्क के ऊपर जो एक कनेक्ट की कीमत है, मतलब पर कनेक्ट, ठीक है, वो है $0.15 पर कनेक्ट। ठीक है, और अगर आपको 10 कनेक्ट चाहिए, ठीक है, ठीक है, 10 कनेक्ट जो है वो कॉस्ट करते हैं आपको $1.5। मतलब आपको जितने भी कनेक्ट चाहिए, इन्होंने यहाँ पे अब कुछ जो है छोटे छोटे उसके सेगमेंट्स बनाए हुए हैं, जैसे $10, 10 कनेक्ट $1.5 में, 20 कनेक्ट $3 में, 21 कनेक्ट $3.15 में। तो मैं जैसे ही इसको क्लिक करूंगा तो ये 140 मेरे टोटल कनेक्ट हो जाएंगे। मैं इसको बाय करूंगा, ठीक है, तो ये $3.15, ठीक है, $3.15। अब ये कहाँ से देने हैं, वो आपके नंबर वन ये हो सकता है, सबसे पहली चीज़ जो होगी वो ये होगी कि आपके अगर अपवर्क के अकाउंट के अंदर कुछ अवेलेबल अमाउंट है, कुछ अवेलेबल अमाउंट है, ठीक है, 16/9/2021, ठीक हो गया। ठीक है, अगर आपके अकाउंट के अंदर लेट से अवेलेबल बैलेंस पड़ा हुआ है तो उसमें से पैसे कट जाएंगे। अगर मैं जैसे ये 21 कनेक्ट बाय करता हूँ $3.15 के, तो इसके अंदर $301 जो मेरी अवेलेबल अमाउंट है, इसमें से पैसे कट जाएंगे $3.15 और मेरे कनेक्ट ऐड हो जाएंगे। अब अगर आपके यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है कुछ बैलेंस या कुछ भी नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके साथ अपना बैंक अकाउंट कार्ड अटैच करना पड़ेगा कनेक्ट को परचेज करने के लिए। ठीक है, तो कनेक्ट के बारे में इन डिटेल डिस्कशन करना, आप लोगों को बताना, शेयर करना ज़रूरी था, ताकि आप इसको अप्रूवल के बाद अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें, आपको पहले ही पता हो कि किस तरीके से अपवर्क काम करता है और अपवर्क जो है वो ऑपरेट होता है। इसके बाद यही कनेक्ट के अंदर जाते हैं हम लोग, और यहाँ पर जाने के बाद ठीक है, यहाँ पर जाने के बाद इसके अंदर जो है वो जैसे हमारे पास freelancer.com के अंदर मेंबरशिप्स थी, सिमिलरली इसके अंदर भी मेंबरशिप है। मेंबरशिप एंड कनेक्ट, यहाँ जाए व्यू और एडिट मेंबरशिप के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ये आपको जी कहेगा कि जी आप कोई मेंबरशिप वगैरह लेना चाहते हैं तो वो ले लें, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं उसको भी हम इन डिटेल एक्सप्लोर कर लेंगे। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आप जब अकाउंट बनाएंगे, आपका
फ्रीलांसर बेसिक अकाउंट होगा और 20 कनेक्ट आपको वन टाइम यूज के लिए एक बार के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर वो 20 कनेक्ट आपके खत्म हो गए, आपने कोई प्रोजेक्ट विन नहीं किया आप वर्क पे, तो फिर आपको मजीद कनेक्ट परचेज करना पड़ेंगे जॉब्स के ऊपर अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें, अभी मेरे पास जो प्लान है इसका वो फ्री वाला है जो कि बेसिक है, और उसके अंदर मुझे क्या क्या मिल रहा है। ठीक है, जितने भी कनेक्ट चाहिए वो आपको $0.15 में मिल जाएंगे, और उसके अलावा मैक्सिमम मैं 140 कनेक्ट ले सकता हूँ। ऑर्ली प्रोटेक्शन मिलेगी, फिक्स प्राइस मिलेगी, लिमिटेड रिपोर्ट्स और फंक्शनैलिटीज होगी। ठीक है, जबकि अगर आप $15 पर मंथ में इसका जो प्लस प्लान है, ठीक है, इसमें दो प्लान है। फ्री वाला बाय डिफॉल्ट आपके पास होगा, हर बंदे के पास होगा। अगर आप प्लस लेते हैं तो वो तकरीबन $15 पर मंथ आपको चार्ज करेगा, और $15 के अंदर आपको 70 कनेक्ट मिल जाएंगे। तो अगर हम कैलकुलेट करें 0.15 क्रॉस 70, ठीक है, इसकी प्राइसिंग को देखें तो $10.5 के तो हमें सिर्फ कनेक्ट ही मिल रहे हैं इसके अंदर। बाकी अपवर्क को हम $4.5 जो है वो ऊपर दे रहे हैं प्लस प्लान का, क्योंकि अगर हमने 70 कनेक्ट वैसे बाय करने हैं तो $10.5 के तो वही मिलेंगे। तो इसके अंदर क्या है कि 70 कनेक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अब मैं भी बस इसको कल या परसों एक आधा दिन रुक कर इसका प्लस प्लान ही ले लूंगा। मैं वैसे नॉर्मली प्लस प्लान ही यूज़ करता हूँ, लेकिन फ्रॉम द स्टार्ट तकरीबन मैंने 2 साल जो है वो इसका बेसिक प्लान ही यूज़ किया है। ठीक है, और उसकी वजह एक ये थी कि पहले कनेक्ट भी फ्री थे, लेकिन अभी इसने इनको पेड कर दिया है। तो या तो परचेज करो आप, या फिर जो है वो प्लस प्लान ले लो। ठीक है, तो इसके अलावा इसके अंदर मजीद ये है कि अगर आप अपनी प्रोफाइल को हाइड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, और अगर आपकी प्रोफाइल है उसकी प्राइवेसी उसको आपको चेंज नहीं होती, मतलब कि ऑटोमेटिकली अगर आपने कोई प्रोजेक्ट विन नहीं किया, आप अपनी अर्निंग हाइड करना चाहते हैं तो अर्निंग्स को हाइड किया जा सकता है। कंपेटिटर की बिड, मतलब कंपेटिटर लो, एवरेज और मिड रेंज के ऊपर, मतलब कितनी बिड कर रहा है वो देखी जा सकती है। वो किस जगह से मैं दिखाता हूँ, कस्टमाइज योर प्रोफाइल यूआरएल। आप अपनी प्रोफाइल का जो यूआरएल है उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। वो क्या चीज़ है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे एग्जांपल है, ये मैंने प्रोफाइल अपनी ओपन किया तो देखिए इसके अंदर आ रहा है फ्रीलांसर बैकस्लैश और ये सारा। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरी यूआरएल है फ्रीलांसर बैकस्लैश अनस बिन जया, मैं लिखूँ तो मेरी प्रोफाइल ओपन हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस प्लान चाहिए। ठीक है, उसके बाद मजीद आपको रिपोर्ट्स इन डिटेल मिल रही होंगी। तो ये इसके दो बेसिक प्लान थे जिनके बारे में आप लोगों को पता होना ज़रूरी है। मैं ज़रा क्यूरीज देख लूँ। सर इसमें हमें टोटल कितनी जॉब्स मिलेंगी, कोई लिमिट होती है? मैक्सिमम आप जितनी जॉब्स मर्जी विन कर लें, आप 50 जॉब्स विन कर लें आपकी मर्जी है, आप 10 कर लें आपकी मर्जी है, जितनी जॉब्स आप विन कर सकते हैं कर लें। और अपर के ऊपर इस तरीके से नहीं है जैसे आपको freelancer.com के ऊपर नॉन सीरियस जॉब्स नज़र आ रही होती। क्यों? क्योंकि अपवर्क कनेक्ट जो है उसके पेड है, मतलब एक एक कनेक्ट के लिए आपने 15 सेंट्स, 15 सेंट्स को अगर देखा जाए, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक जॉब है जिसपे 6 कनेक्ट यूज होते हैं। ठीक है, मैं एक जॉब ओपन करता हूँ, जैसे ये है, इसको मैंने ओपन किया और इसके ऊपर लेट्स से मुझे जो है वो अप्लाई करने के लिए 6 कनेक्ट यूज करना पड़ रहे हैं। तो इस पे देखिए मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, 6 क्रॉस 0.15, $0.90, और तकरीबन डॉलर का रेट फ्लैट 160 कर लेते हैं। तो 140-45, ₹150 तो मेरा सिर्फ लग रहेगा इस जॉब पे अप्लाई करने का। ये जॉब मुझे मिलती है या नहीं मिलती वो बाद की बात है। ठीक है, तो अपवर्क उस कनेक्ट के जो पैसे बैक पे लग रहे हैं उसकी वर्थ को ऑन करता है। ठीक है, फेक जॉब्स पोस्ट होती हैं लेकिन बहुत कम, और अगर इस तरीके की कोई एक्टिविटी होती है तो अपवर्क क्या करता है, ऑटोमेटिकली उस जॉब को क्लोज कर देता है।
और आपके जो ये कनेक्ट्स होते हैं वो आपको वापस मिल जाती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक और बात है कि अपवर्क अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी अच्छी मतलब बनी हुई है, मतलब आपकी प्रोफाइल के ऊपर आपने अच्छा काम किया हुआ है, अच्छे प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हुए हैं, ठीक है, तो आपको इनविटेशंस आते हैं जॉब्स पे अप्लाई करने के। ये नज़र आ रहा है 3 इनविटेशंस टू इंटरव्यू। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। इनमें से एक जॉब के ऊपर अभी अभी इंटरव्यू आया, कुछ पे 1-2 दिन पहले की मुझे जॉब इनविटेशन आई हुई थी। तो आपको जॉब इनविटेशन आती है। अब जॉब इनविटेशन का मतलब क्या होता है कि आप जो है वो आपको क्लाइंट जॉब पोस्ट करने के बाद इनवाइट करता है, ठीक है, सर्च करने के बाद, कि जी आपकी स्किल्स या आपकी प्रोफाइल देखने के बाद या रैंडमली कि जी आप इस जॉब के ऊपर अप्लाई करें, मुझे आपकी स्किल्स जो है इससे रेलेवेंट लग रही हैं, और क्या कहते हैं, आप इसके ऊपर अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, या जो भी मतलब के है कि आप अपनी बिड प्लेस करें। अब ये देखेंगे इस जॉब के इसके ऊपर मुझे अभी भी इनवाइट आया है। मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। तो जो इनवाइटेड मतलब जिस जॉब पे आपको क्लाइंट इनवाइट करेगा, उस जॉब के लिए जो है आपको कनेक्ट पे नहीं करना पड़ेंगे, मतलब कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। और इसके साथ इस एक बेनिफिट के साथ एक और बेनिफिट आपको क्या होता है, जिस जॉब पे आपको इनविटेशन मिलता है, फौरन ही मैसेज बॉक्स ओपन हो जाता है उस क्लाइंट के साथ। ठीक है, लेट्स से इसको हम ट्राई करके देखते हैं ताकि आप लोगों को मजीद समझ आ जाए। अभी देखें, ये क्लाइंट है टेनर एम, उसने कहा आई वुड लाइक टू इनवाइट यू टू माय जॉब, प्लीज रिव्यू द जॉब एंड पोस्ट एंड इफ यू आर अवेलेबल डू अप्लाई। ठीक है, इसका नाम क्या है, टेनर। यहाँ पे मुझे कह रहा है एक्सेप्ट जॉब इंटरव्यू। यहाँ पे मुझे नहीं कह रहा 6 कनेक्ट लगेंगे या जो भी चीजें हैं। अगर मैं इस जॉब पोस्टिंग को ओपन करूं, ठीक है, तो मेरे पास शायद मुझे इनवाइट आया हुआ है इस वजह से, नहीं तो यहाँ पे मुझे शो करवाता कि मुझे इस जॉब के ऊपर जो है वो 6 कनेक्ट, 6 नहीं 4 या 2 कनेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, अब ये देखें कि क्लाइंट का जो इसके अंदर सारी चीजें मेंशन है। पहले उसकी जॉब का टाइटल है अपडेट 200 प्लस लिंक्डइन लीड। ठीक है जी, आई हैव अ लिस्ट ऑफ पीपल, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ठीक है, जिनके जॉब टाइटल्स हैं, एजुकेशन है, सारी चीजें हैं। इट वॉज अप टू डेट एट वन पॉइंट इन टाइम बट इज नो लॉन्गर कनेक्ट, इट नीड्स टू बी अपडेटेड। वो कह रहा है कि मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, और ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। अब वो कह रहा है कि ये लिस्ट जो है वो अप टू डेट थी एट वन पॉइंट इन टाइम, के एक वक्त था ये सारी अप टू डेट थी, लेकिन अब वो अप टू डेट नहीं है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो कॉन्टेक्ट होंगे जिनके फर्स्ट नेम लास्ट नेम टाइटल की वो बात कर रहा है, वो या तो किसी नई कंपनी में चले गए हैं, उन्होंने अपने ईमेल चेंज कर लिए हैं, या उनकी लेटेस्ट लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो है वो क्लाइंट को चाहिए। इट नीड्स टू बी अपडेटेड। तो क्या आप लिंक्डइन की प्रोफाइल ओपन करके उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम चेक करके वैलिडेट नहीं कर सकते? उसका ईमेल फाइंड करके उसकी जॉब टाइटल उसकी कंपनी चेक कर वैलिडेट नहीं कर सकते? ऑब्वियस सी बात है, हमने सीखा है, हम कर सकते हैं इसको। तो जॉब का जो रिक्वायर्ड लेवल है वो इंटरमीडिएट है। क्लाइंट का जो बजट है वो $5 पर आवर है। उसको जो रिक्वायर्ड है 10 to 30 आवर्स ऑफ वर्क रिक्वायर्ड है। 200 लीड्स है, 15 to 20 आवर्स के अंदर हो सकती है इजिली, या 25 आवर्स में, 15 आवर्स भी इनफ होंगे। खैर, और प्रोजेक्ट की लेंथ लेस देन अ मंथ है। ठीक है, मतलब शॉर्ट सा प्रोजेक्ट है। अब इसके ऊपर मैं अप्लाई करूंगा। ठीक है, जैसे ही मैंने एक्सेप्ट इंटरव्यू किया तो मेरे पास क्या होगा, एक विंडो जो है वो पॉपअप होके आ जाएगी कि जी आप इसको एक्सेप्ट करने जा रहे हैं और इस पे अप्लाई करें। इसमें मैंने कर दिया जी अप्लाई एज योरसेल्फ, और अप्लाई फ्रॉम माय ओन प्रोफाइल। यहाँ पर मैंने लिख दिया जी $5 पर आवर। मुझे कितने पैसे मिलेंगे, $4 मिलेंगे पर आवर। अगर मैं काम करता हूँ, $1 जो है वो अपवर्क की 20% फीस है। अपवर्क अपने प्रोजेक्ट के ऊपर जो स्टार्ट होता है इन दी स्टार्ट 20% फीस लेता है। उसके बाद नीचे आ जाता है आपके पास कवर लेटर। अब यहाँ पर मैं इसको अच्छा सा लिखूंगा, ए टैनर, ठीक है, उसका नाम लिख दिया। उसके बाद उसको मैं कहता हूँ थैंक्स फॉर इनवाइटिंग
मी टू योर जॉब। ठीक है, आप लोगों ने भी इसी तरीके से लिखना है अगर जॉब पे इनवाइट आया, नहीं तो फिर अब जो लाइन स्टार्ट करूंगा वो आपने शुरू कर दी। आई हैव read your job description to update um, profile data of 200 plus LinkedIn profile। ठीक है, अच्छा, अब ये आपने कह दिया। अब उसने आपसे अपनी अवेलेबिलिटी का भी पूछा था अपने मैसेज का अंदर भी, तो आप कहेंगे आई एम अवेलेबल टू स्टार्ट। जो उसकी बातें हैं जो उसको रिक्वायर्ड है, पहली 2-3 लाइंस में उसको वो चीजें प्रोवाइड करें, उसका जवाब दे। आई एम अवेलेबल टू स्टार्ट वर्किंग ऑन द अपडेशन ऑफ प्रोफाइल डाटा राइट नाउ। मैं राइट नाउ अवेलेबल हूँ उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए। ऑन द प्रोजेक्ट कर लें, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब आपने उसको बताना है कि उससे रिलेटेड आपके पास टूल की एक्सेस है, आप उससे रिलेटेड काम करते रहे हैं। ठीक है, पहले उसको कहें आई नो द डाटा नीड टू बी अपडेटेड बिकॉज some profiles would have changed their address, their jobs and companies, etc। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसको बताएं आप have access to LinkedIn and can update their profiles data। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद उससे एक क्वेश्चन पूछ लें, कैन यू प्रोवाइड मी विद द प्रोफाइल एक्सेल शीट। ठीक है, और उसको पूछ लें व्हाट इज द डेडलाइन ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप उसको एक और चीज़ बता दें, यूजिंग using LinkedIn and अपडेटिंग डाटा, या फिर अपडेटिंग के बजाय कलेक्टिंग डाटा इन एक्सेल इज माय रूटीन वर्क। ठीक है। अच्छा, ये दो सवाल पूछ लिए। उसके बाद पोर्टफोलियो ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा समराइज कर दूंगा ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो। ठीक है, फील फ्री टू आस्क मी एनी क्वेश्चन। ठीक है, लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। जैसे ही मैं ये लिखूंगा यहाँ पर बेस्ट अनस। ठीक है, अब इसको एक बार जरा चेकआउट कर लें आप लोग। बड़ा सिंपल सा मैंने उसको सवाल पूछे, देखें कितना इंगेजिंग लग रहा है। ठीक है, इसको मैं जैसे ही सबमिट करवाऊंगा यहाँ पर मेरे पास मैसेज बॉक्स के अंदर, मैसेजेस के अंदर ये ओपन होके आ जाएगा। ये देखें, जैसे ही मैंने इसको सबमिट करवाया, ठीक है, तो ये मैसेज आ गया क्लाइंट का। ये क्लाइंट अब ऑनलाइन बैठा हुआ है और उसके बाद ये मेरी कन्वर्सेशन उसके साथ यहाँ पर स्टार्ट आ जाएगी। उसका बेसिक मैसेज यहाँ पे आ जाता है, आई वुड लाइक टू इनवाइट यू टू माई जॉब, और नीचे उसका आपका प्रपोजल, और उसके बाद वो आपको अगर रिप्लाई करना चाहेगा तो आपको रिप्लाई कर लेगा। ठीक है, तो ये उसकी जॉब पोस्ट थी सिंपल सी, उसके ऊपर हमने उसको रिस्पॉन्ड बैक कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो चीज़ें अपवर्क के अंदर मूव कर रही होती हैं। अब इसके ऊपर देखें, मेरे अवेलेबल कनेक्ट 119 ही है।
और 2 कनेक्ट रिक्वायर्ड है इस जॉब पे अप्लाई करने के लिए अगर कोई और बंदा अप्लाई करता है, जबकि मुझे कोई कनेक्ट नहीं लगाने पड़े। ठीक है, तो इस तरीके से अपवर्क थोड़ा सा ऑपरेट हो रहा होता है। अब हम चलेंगे प्रोफाइल की तरफ। मैं ज़रा क्यूरीज ले लूँ आप लोगों की। सर हमें टोटल कितनी जॉब मिले ये मैंने बता दिया है। कनेक्ट मतलब इतने लोग और कितने क्या होगा इस जॉब पे, नहीं। कनेक्ट का मतलब है कि आप कितनी कनेक्ट रिक्वायर्ड है एक जॉब पे, उनको क्रेडिट एज अ यूज करेंगे अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर जो लिखा हुआ है एक्टिविटी ऑन दिस जॉब, ये बता रही है कि इस जॉब के ऊपर कितने प्रपोजल सबमिट हो चुके हैं। तो 20 to 50 प्रपोजल सबमिट हो चुके हैं। मतलब अगर मुझे ये जॉब मिल जाती है तो इसका मतलब ये है 20 से 50 के दरमियान, 30 से 40 लोग होंगे या 50 भी हो सकते हैं, उनके दरमियान से मुझे ये जॉब विन की है। तो इसका मतलब मेरे प्रपोजल के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी बात थी। यहाँ पर इंटरव्यूइंग के अंदर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि क्लाइंट अभी इन कम्युनिकेशन नहीं है किसी के साथ। और यहाँ पर हायरिंग के बारे में भी कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब किसी को अभी हायर भी नहीं किया क्लाइंट ने। ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, गुड, ओके। लेकिन सर अमाउंट ना हुई, हम अप्लाई भी नहीं कर सकते। हमारा जब आप स्टार्ट करोगे इसको, तो स्टार्ट के अंदर आपको 20 कनेक्ट एज अ क्रेडिट इन द वेरी स्टार्ट मिल जाएंगे। उन 20 कनेक्ट को आप वाइजली यूज करें, उन जॉब्स पे अप्लाई करें जहां 2 और 4 या 1 कनेक्ट रिक्वायर्ड है। और अगर आप उनमें से जॉब विन कर लेते हैं तो दैट्स वेल एंड गुड, जो अर्निंग आप करेंगे उससे मजीद कनेक्ट खरीद लें। नहीं तो आप अपने कार्ड को यूज करके कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा मेच्योर और ज़्यादा अर्निंग जहाँ पर की जा सकती है मेरी नज़र के अंदर, अपवर्क बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। सर कॉन्टैक्ट पर जो मिल सकती, कनेक्ट पर, कॉन्टैक्ट पर नहीं, कनेक्ट, इट्स कॉल्ड CONNECT। सर प्लस प्लस लेने के बाद प्रोजेक्ट विन कर सकते हैं या मंथ के बाद वो एक्सपायर हो जाएंगे। प्लस प्लान अगर ले लेंगे तो आपकी जो कनेक्ट की एक्सपायरी होती है वो 1 ईयर होती है, 1 साल। ठीक है जी। कनेक्ट की बेस पे आप अप्लाई करेंगे, फिर आपको जॉब्स मिलेंगी। सर मंथली प्रोजेक्ट ठीक होते हैं या वीकली या आवरली? हर प्रोजेक्ट की अपनी सिचुएशन के लिहाज से आपको वो प्रोजेक्ट अच्छा लगता है। वैसे आवरली बेस और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स अच्छे होते हैं। उसका एक तो ये फायदा होता है कि अगर आपकी न्यू प्रोफाइल है तो उस पर आपके आवर्स काउंट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, मेरी प्रोफाइल को देखें, 7200 और काम हुआ है, 7000 और मैंने काम किया हुआ है, 2 to 8 जॉब्स कंप्लीट हुई है। तो ये आपकी ये जॉब हिस्ट्री जितनी हैवी होती जाएगी, जितनी ज़्यादा होती जाएगी, आपके पास उतना ज़्यादा क्लाइंट अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो हर जॉब की अपनी एक वो है। समटाइम्स आप मंथली प्रोजेक्ट देख रहे होते हैं, लेट्स से एक प्रोजेक्ट आपको मिला, वो प्रोजेक्ट थोड़ा बड़ा था, उसमें आपने अपनी बैकएंड पे टीम रखी हुई थी, उससे काम करवाया और 1500 2000 20000 1500 $2000 का वो प्रोजेक्ट था। तो आप कहेंगे जी एक मंथ में कमा लूँ। अगर ओवरली करेंगे तो आपको $250 $300 $500 पर वीक मिल रहा होगा। तो ये डिपेंड कर रहा होता है क्लाइंट के ऊपर, क्लाइंट के काम पे। वालेकुम सलाम वहाब, क्या हाल है, कैसे हैं सर? आप कैसे अपडेट करेंगे प्रोफाइल्स को? किसकी प्रोफाइल को अपडेट करना है? मैं अपनी करके दिखाऊंगा। जो अभी लाइव करनी है मैंने, आप लोग उसको सारी चीज़ों को साथ साथ देखते रहेंगे हर सेक्शन को। सर अपवर्क पे भी ऑनलाइन रहना ज़रूरी होता है। देखो अगर मैं ऑनलाइन बैठा रहूँगा तो मुझे इनविटेशन आएंगे। उसके अलावा क्लाइंट को ये पता होना चाहिए होगा कि ये देखें मैं ऑनलाइन हूँ। अब मैं ये कह सकता हूँ क्लाइंट को, हे टेनर, ठीक है, उसी क्लाइंट को जिसको अभी हमने प्रपोजल सबमिट सबमिट करवाया, आई एम अवेलेबल एंड वेटिंग टू hear back from you regarding the project। ठीक है, तो उसको मैंने एक मैसेज भी रिमाइंडर कर दिया कि मैं अवेलेबल हूँ और वेट कर रहा हूँ आपसे रिस्पांस के लिए। तो इस तरीके से चीज़ें आपकी काम कर रही होती है। ठीक हो गया। अब आप लोगों ने जब अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है, थोड़ी सी उसके ऊपर बात कर लें। उसके लिए नंबर 1 जो है वो आपको जो चीज़ रिक्वायर्ड है, आपका फ़ोन नंबर अलहदा होना चाहिए। ठीक है, बेशक वो फाइवर के साथ यूज़ किया हो, नो इशू एट ऑल। आपका एक फ़ोन नंबर, एक ईमेल और एड्रेस आपने वो पुट करना होगा। वो एड्रेस आप पुट करेंगे जो आपने क्या कहते हैं,
अपने आईडी कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने बताया अपवर्क आईडी वेरिफिकेशन करता है, तो उसके लिए आपको वो चीज़ें लाजमी तौर पर पता होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसको मैं इनकॉग्निटो मोड के अंदर लेके जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ अपवर्क और इधर लिखता हूँ टेम्प। ठीक है। अच्छा, आप लोगों में से कोई ज्वाइन कर सकता है जिसके पास इंटरनेट कनेक्शन ठीक हो? मैं लाइव जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ अकाउंट, अगर आप लोगों में से कोई अवेलेबल है तो। ठीक है सर, अपवर्क की ऐप है मोबाइल में, बिल्कुल। अपवर्क की जो क्या कहते हैं, आईओएस की भी ऐप है, उसके अलावा एंड्रॉयड की भी है। सर अपवर्क पे भी ऑनलाइन रहना जरूरी है। अच्छा, तो क्या हमें 20 कनेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट मिल जाएंगे? अगर आप लोग अच्छा प्रपोजल लिखेंगे और रेलेवेंट जॉब्स के ऊपर अच्छा प्रपोजल लिख के अप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा प्रोजेक्ट इंशाल्लाह। लेकिन नहीं मिलता है तो उसका सलूशन मैंने आप लोगों को बता दिया कि उसका सलूशन जो है वो यही है कि आप जो है क्या कहते हैं, मजीद कनेक्ट परचेज करके उसको यूज़ कर सकते हैं। सर एवरी क्लाइंट इज मिच्योर नाउअडेज, कनेक्ट पर कोई हमें प्रोजेक्ट देगा या फाइवर की तरह अपवर्क पर भी पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है? पोर्टफोलियो भी बनाएंगे, अभी मैं प्रोफाइल की सेटिंग्स की तरफ आप लोगों को लेके जा रहा हूँ। आई एम अवेलेबल। ठीक है सलमान, आप ज्वाइन कर लें। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन ठीक है मैं टेस्ट कर लूँगा, मैं प्रोफाइल क्रिएट करवा देता हूँ, आप लाइव ज्वाइन कर लें। मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ ग्रुप के अंदर भी, कमेंट्स के लिए भी। ठीक है। ज्वाइन लाइव। ठीक है। अच्छा जी, उधर भी पोस्ट कर लें फॉर प्रोफाइल क्रिएशन। मेरी कोशिश ये होती है कि मतलब मैं आप लोगों को लाइव बैठ के सारी चीज़ें वन टाइम में करवा दूं, ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई नेक्स्ट इशू आ रहा है तो वो रियल टाइम पे हमारा सोल्व हो रहा हो। बाद में भी वैसे मैं क्यूरीज के लिए अवेलेबल होता हूँ, लेकिन स्टिल लाइव हो जाना इस चीज़ का फौरी तौर पर, वो मैं उसको ज़्यादा बेहतर चीज़ को कंसीडर करता हूँ। ठीक है। तो मैंने लाइव लिंक पोस्ट कर दिया, आप ज्वाइन कर लें सलमान, आई एम वेटिंग फॉर यू। मैं प्रोफाइल बना रही हूँ, बस टिक रह गई है। ठीक हो गया। तो अब नेक्स्ट क्या करना है? आपको पिक्चर अपनी अपलोड करनी है, सिंपल। यस सर, आई विल कम लाइव। ओके, मैंने लिंक शेयर कर दिया है। जिसका इंटरनेट ठीक चल रहा होगा, चीज़ें कंप्लीट होंगी तो हम लोग प्रोफाइल जो है वो क्रिएट कर लेंगे। जिन्होंने अभी तक अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं की है, काइंडली वो लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें। सर आपने फ्रीलांसर के सोशल मीडिया ग्रुप्स का कहा था, प्लीज़ वो शेयर कर दें। हाँ, उसके अंदर मैंने 4 या 5 ग्रुप्स के लिंक्स निकाल लिए हैं। मजीद 1-2 ग्रुप्स हैं, उनके लिंक्स मैं कलेक्ट कर दूँ, वो सारे के सारे इकट्ठे एक्टिविटी की पोस्ट बना के ग्रुप के अंदर पोस्ट कर दूंगा, आप लोग वो सारे ज्वाइन। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। सलमान, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? हेलो। अस्सलाम वालेकुम। सलमान, कैन यू हियर मी? हेलो। सलमान, आपकी वॉइस नहीं आ रही है मुझे। आपकी आवाज आ रही है क्लियर, मेरी आ रही है? अब कुछ क्लियर हुई है आपकी वॉइस मुझे, लेकिन कट कट के आ रही है। अच्छा, मैं आपकी स्क्रीन ऐड करता हूँ शेयरिंग के ऊपर। हेलो। ओके, सलमान इज ऑफलाइन। अच्छा जी। सर फाइवर पर पिक्चर लगाना ज़रूरी है, लगा दे। देखो, मैंने आप लोगों को ना सिंपल इसका एक सोल्यूशन बताया है। एंड व्हाट्स दैट सोल्यूशन? दैट इज के आप लोग पता है क्या करें, आप लोग ऐसा करें कि आप लोग ना एक अपनी एक पिक्चर जो है, मतलब फीमेल्स भी हैं इवन, एक ऐसी प्रोफाइल पिक्चर अपनी बना के रख लें, साफ सुथरी सी। जहाँ भी रिक्वायर्ड हो आप उसको यूज़ कर लें, फाइवर पे, अपवर्क पे, फ्रीलांसर पे, कहीं और अकाउंट बनाया वहाँ प्रोफाइल पिक्चर की ज़रूरत पड़ी तो उसी को यूज़ कर लें। मतलब एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे ये देखें, मेरी ये एक प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई है, तो ऑलमोस्ट हर प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे, इवन के मैंने फेसबुक पे भी पहले यही लगाई हुई थी। तो क्या करें आप कि एक अपनी पिक्चर को हर जगह उसको यूज़ कर लें। ठीक है। साजिद, मैं 2 से 3 मिनट मजीद वेट करता हूँ, अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं, या सलमान।
ज़ईमा इफ़ यू कैन ज्वाइन देन दैट वुड बी गुड। और आपने प्रोफाइल कहाँ तक अपनी कंप्लीट कर ली है, मुझे ज़रा इसके ऊपर अपडेट कर दें। ठीक है, अभी देखिए मैं भी ऑनलाइन बैठा हुआ हूँ, क्लाइंट भी ऑनलाइन है, तो जैसे ही वो मैसेज रीड करेगा या इंटरेस्टेड होगा तो मुझे यहाँ पर रिस्पॉन्ड बैक कर देगा और फिर हमारी यहाँ से फर्दर कन्वर्सेशन मूव करेगी आगे। अस्सलाम वालेकुम सलमान। वालेकुम सलाम सर। हेलो। सलमान, आपकी वॉइस जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रही है, मतलब थोड़ी सी आती है फिर नहीं आती। काइंडली आप इसको चेक करें अपने पास बैकएंड के ऊपर। हेलो। जी सर, अब क्लियर है? अब क्लियर आ रही है, अब काफ़ी क्लियर है। हेलो। जी सर। फिर डिस्कनेक्ट हो गई। सर इधर मेरी तरफ हेलो। से तो बिल्कुल ठीक आ रहा है, आपकी मतलब पिक्चर वगैरह भी ठीक आ रही है और आवाज़ भी ठीक आ रही है। मुझे आपकी आवाज़ कट कट के आती है। अच्छा खैर, आप स्क्रीन शेयर करें, हम इसको अ, स्टार्ट करते हैं, अगर कोई मसला हुआ तो हम फिर देख लें। जी जी सर, हो गई शेयर? ठीक है, स्क्रीन आपकी शेयर हो गई है, ऐड हो गई है मेरे पास। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप इसको पहले आपने अपवर की कोई प्रोफाइल नहीं बनाई? नो सर। ठीक है, न्यू टैब ओपन करें। जी, इधर अपवर्क सर ओपन करूँ? जी बिल्कुल, अपवर्क ओपन करें। जी ठीक सर, है, हो गया। अब यहाँ पे हमने साइन अप के ऊपर क्लिक करना। जी सर। ठीक है, अब यहाँ से जी पूछ रहा है कि गेट योर फ्री अकाउंट। ठीक हो गया। वर्क ईमेल एड्रेस, यहाँ पर वर्क ईमेल एड्रेस। अच्छा, यहाँ पे अपना ईमेल पुट करके देखें जिस पे अपवर्क का अकाउंट बनाना है नीचे। ईमेल पुट करें। जी सर, हो गया। हाँ ठीक है, इसको कंटिन्यू कंटिन्यू विद विद ईमेल। ईमेल करें। हाँ, इसको करके देखें ज़रा, ये एरर देगा मुझे लगता है। वो क्या कह रहा है, नोटिस यू आर यूजिंग अ जीमेल, वुड यू लाइक टू यूज योर वर्क। नहीं, इसको करें कंटिन्यू विद ईमेल। ठीक हो गया। तो जी आपने इसको इस तरीके से कर देना है। अब उसके जी बाद आपसे ये आपका फर्स्ट नेम पूछ रहा है, आपका लास्ट नेम पूछ रहा है और बाकी सारी चीज़ें। तो जी आपने फर्स्ट नेम लास्ट नेम में वो चीज़ें लिखनी है, नेम लिखना है अपना जो आपने अपने CNIC के ऊपर लिखा हुआ है और सेम स्पेलिंग के साथ, क्योंकि जब ये आईडी वेरिफिकेशन करेगा तो हम आईडी कार्ड सबमिट करवाएंगे, वहाँ से ये जी देखकर इसको वेरीफाई करेगा। क्लियर हो गया ये बात? जी सर। ठीक है, यहाँ पर अपना नेम लिखें। जी सर। उसके बाद पासवर्ड चूज करें। ठीक हो गया। जी सर, पाकिस्तान। अच्छा, नेक्स्ट आपने इसके ऊपर क्लिक करना है वर्क एज अ फ्रीलांसर। ठीक है, क्या चूज जी, करना वर्क एज अ फ्रीलांसर। है? हाँ जी, इसको चूज कर लें। जी, ठीक है, उसके बाद यूजर नेम। अब यहाँ पर आप अपना यूजर नेम चूज करेंगे, जैसे मैंने बताया था फाइवर और फ्रीलांसर में हमने यूजर नेम किया है। जी सिमिलरली यहाँ पे भी चूज चूज करें इसको। सर, ये जो सजेशन दे रहे हैं इसमें से कर सकते हैं? नहीं, सजेशंस वाला ना लेना आप, यूजर नेम अपना जो मोस्टली जगह पे आपने सेम रखा हुआ है उसको कर लें ताकि आपको इजीली याद रहे। ठीक है, ये भी यूज किया जा सकता है, इसमें भी कोई इशू तो नहीं है वैसे। जी ठीक यूज हो आप गया। इसको भी कर सकते हैं, सेम इसी को भी यूज कर सकते हैं, मसला जी कोई सर। भी नहीं है इसका। ठीक है, जी सर। चूज कर ली। जी सर। चले। अच्छा, आगे जो है वो क्या कहते हैं, इसको नीचे चेक मार्क कर दें, दूसरे ऑप्शन को भी, यस आई अंडरस्टैंड एंड विल फॉलो दी टर्म्स एंड कंडीशंस एंड रूल्स। उसके बाद क्रिएट माई अकाउंट पे क्लिक करें। ठीक है, अब होता क्या है अपवर्क के अंदर कि आप पहले अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, जैसे ये जी देखेंगे अभी क्रिएट हो रही है। क्रिएट करने के बाद इसको सबमिट करवाते हैं अप्रूवल के लिए। अब वो सबसे जी, पहले कह रहा है कि आप अपना जो ईमेल ईमेल एड्रेस वेरीफाई करें। है वो वेरीफाई करें, तो आप अपने जीमेल पे जाएंगे। जी ठीक है, जीमेल ओपन करें जिस पे आप जो आपने ईमेल इसके अंदर ऐड किया है। जी सर। साजिद, मैं आपको कॉल पे लेता हूँ, ये ज़रा अकाउंट क्रिएट कर लें। आ गया सर।
जी, इसको ओपन करें, जी। इसको वेरीफाई करें। जी सर। अच्छा जी, ठीक है। इसको अब वो कह रहा है, हाय सलमान, थैंक्स फॉर योर इंटरेस्ट इन अपवर्क एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट टैलेंट प्लेटफॉर्म, वी कनेक्ट मिलियन ऑफ बिजनेसेस इंडिपेंडेंट। ठीक हो गया, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जी सर। ओके, थैंक यू सो मच साजिद फॉर वेटिंग। अच्छा जी, उसके बाद वो कह रहा है कि अपनी प्रोफाइल क्रिएट करें। देखें ना, ये बिल्कुल इन्होंने अब ये जो पॉपअप आ रहे हैं ये न्यू अपडेट करनी है, ठीक है। जी। जो लास्ट बैच मैंने पढ़ाया था उसमें ये चीज़ें नहीं थी, अब इस बैच के अंदर इस तरीके से आ रही हैं। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई भी एक छोटा सा चेंज भी नया आया है तो वो जी। लाइव क्लास के अंदर आप लोगों का कंप्लीट हो। जी अच्छा, बिल्कुल इसको सर। स्टार्ट माई प्रोफाइल पे क्लिक करें। जी। अच्छा जी, ठीक हो गया। टू स्पीड जी सब अपलोड अ पीडीएफ। नहीं जी, हम ये नहीं करेंगे, हम करेंगे ये। देखिए, अब यहाँ मैनुअली। पे लेफ्ट साइड पे देखें, सारी चीज़ें उसने जैसे लिंक्डइन के ऊपर होती है ना चीज़ें आपकी, जी सर बिल्कुल। सिमिलरली उसी तरीके से यहाँ पे भी आपसे सारी चीज़ें वो रिक्वायर कर रहा है। तो इसको आप करें फिल आउट मैनुअली। जी सर। अब आपसे पूछ रहा है कि किस कैटेगरी से रिलेटेड आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो आपने अपनी कैटेगरी सेल्स एंड चूज करनी है। मार्केटिंग। ठीक है, तो उसको चूज करें, यहाँ पर सेल्स एंड मार्केटिंग में चले जाएं। जी सर हो जी, गया। उनमें से अब आप चूज करें जिन जिन को आपने करना है। सर लीड ठीक, जनरेशन हो गया। ठीक है, मार्केट एंड कस्टमर रिसर्च कर दें। किधर है सर? ये राइट साइड पे जी सर सेकंड हो नंबर गया। पे। हो गया सर। अच्छा, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर दें, एसईओ कर दें। ठीक है, व्हाट स्किल्स डू यू ऑफर टू योर क्लाइंट, 4 करनी है। यहाँ पर 4 स्किल्स लिख दें। सिमिलरली वो चीज़ें जो ऊपर लिखी हैं, जो जो आप प्रोवाइड करेंगे, जैसे हम टैग्स ऐड करते हैं, उनको यहाँ जी पे 4, कितनी कह रहे हैं ये? सर 4 वर्ड स्किल। एटलीस्ट 1, ठीक है। हाँ, बस 4 एटलीस्ट। ऐड कर दें उसमें, बस कोई भी ऐड सर कर लीड दें, जल्दी जनरेशन से लिख दें। क्विकली। हाँ, हाँ, लिख दें, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, ऐड कर दें। हो गया सर। ठीक है, सर एक वो ऐड नहीं करनी ना, अब वो एक कह दो और रहे ऐड हैं कर दें। इंटर अप टू 9 मोर स्किल्स। हाँ? नीचे देखिए नहीं, सर वो आप कह इसके रहे अंदर हैं मजीद मजीद ऐड करें ना। एंटर अप टू 9 स्किल्स, मतलब आप मैक्स 90 कर सकते हैं। तो बाकी ठीक भी जो है। आप ऐड करेंगे, जैसे हमने फाइवर में की थी, वो भी जी। इसके अंदर ऐड कर दें। ठीक है, सर्च इंजन मार्केटिंग कर दें। ये बाद में चेंज भी हो सकती हैं। जी। ठीक है, डाटा एंट्री कर दें, क्विकली करें डाटा एंट्री। ठीक है, ये आ गया। वेब रिसर्च, WEBRESEARCH, वेब रिसर्च। इस तरीके से आप लोगों ने इसमें टैग्स वगैरह बाकी स्टूडेंट्स ने भी ऐड कर लेने हैं। इंटरनेट रिसर्च या ऑनलाइन रिसर्च कर दें, कंटेंट राइटिंग कर दें। जी कंटेंट सर। राइटिंग कर दें बस। ठीक है, बाकी बाद में चूज करते रहेंगे। इसको आप नेक्स्ट कर दें। जी। अच्छा जी, उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ योर लेवल ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। आपने एक्सपर्ट नहीं करना, एंट्री या इंटरमीडिएट रख सकते हैं। इंटरमीडिएट सर कर देते हैं। हाँ, मैंने पहले दिन से इसको इंटरमीडिएट पे रखा हुआ है, ठीक है। तो आप जी। लोग जो भी करना चाहें, एक्सपर्ट पे ना करें। एक्सपर्ट पे ये होता है कि आप फिर बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज और उस पर चले जाते हैं, ठीक है। तो खैर, इसको आप इंटरमीडिएट पे क्लिक इंटरमीडिएट करके सर कर नेक्स्ट, दें। हाँ, नेक्स्ट कर जी। दें। ठीक है, जी सर। 1 मिनट, एक सेकंड रुकें ज़रा। सादिया की जी। क्वेरी है, सर मेरा अटेंडेंस फॉर्म ओपन नहीं हो रहा। अटेंडेंस फॉर्म ठीक काम कर रहा है बिल्कुल, ये देखें। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, मेरे पास तो अभी बिल्कुल ठीक चल रहा है। आप ना ऐसा करें सादिया, किसी और ब्राउज़र के अंदर ओपन करके चेक करें इसको। अब आगे आपने अपनी एजुकेशन ऐड करनी है।
जी। ऐड पे क्लिक करें, प्लस पे। ठीक है, यहाँ पर आप अपना यूनिवर्सिटी का नाम लिखें जो भी है। ठीक है, ना आए तो मिलता जुलता कोई ना कोई ऐड कर दें, कोई मसला नहीं है। एरिया ऑफ स्टडी मतलब क्या चीज़, किस चीज़ के अंदर किया आपने। यहाँ पर आप लिखें इलेक्ट्रिकल, BS ना लिखें। स्पेस हटाएंगे वाली, ई से पीछे भी एक स्पेस है, ई से पीछे एक स्पेस है, इसको हटा दें। हाँ, रिमूव कर दिया, ये आ गया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है। जी सर। अच्छा, उसके बाद डिग्री बैचलर्स लिख दें या मास्टर्स है या जो भी है। बैचलर ऑफ साइंस। हाँ, बैचलर्स ऑफ साइंस लिख दें, साइंस में आता है ना, जी सर। तो वही लिख लें। जी। अच्छा जी जी, सर। उसके बाद एज चूज कर लें, तो डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, डिटेल्स उसके बारे में, तो हो सकता है। ठीक है, इसको बाकी ठीक तो है, सर खाली ऐड तो छोड़ने, मीडिया वाली। ऑप्शनल है जी। ये ऑप्शनल है, बस इसको सेव कर दें। जी। अगर आपकी एजुकेशन में और भी है, मतलब आपने एमफिल पीएचडी भी की हुई है, तो वो ऐड एजुकेशन करके मजीद ऐड किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है सर। इसको नेक्स्ट कर लें। अच्छा, ऐड योर पास्ट वर्क एक्सपीरियंसेस। उसके बाद आप करें जी ऐड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मतलब आपने कहीं पहले काम किया है। सर इससे रिलेटेड तो नहीं क्या, फ्रीलांसिंग से, वैसे सर जॉब एक्सपीरियंस है। जिससे रिलेटेड मर्जी हो वो आप इसके अंदर ऐड कर दें, यहाँ पे ऐड करें। ऐड एम्प्लॉयमेंट वैसे रेलेवेंट हो, जो बेनिफिशियल ज़्यादा हो जाता है, लेकिन कोई मसला नहीं है। कंपनी का नेम लिखते हैं यहाँ पे। तो आपके लैपटॉप की बैटरी भी कम है। जी सर, मैंने लगा दिया सर। चलो गुड है, कहीं बंद ही ना हो जाता ना, चलते चलते हमारी सारी मेहनत जाती रहती। जी खैर, सर। यहाँ पे लिखें अपनी कंपनी का नेम। ठीक है, उसके बाद सिटी उसका लिखें, जो कंपनी का सिटी था। उसके बाद आपका जॉब टाइटल क्या था, मतलब किस पोस्ट पे थे आप। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ठीक है। उसके बाद उसका जो मंथ या ईयर है वो आप उसका करें। थैंक्स सर, हो गई है, चलें गुड हो गया सादिया। अच्छा जी, ये चूज करें। जी सर। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, सेव कर इसको दें। सेव कर दें। हाँ, सेव कर दें। जी। नेक्स्ट। अच्छा जी, इसके बाद अगर आपका कोई और एक्सपीरियंस है तो वो भी इसके अंदर ऐड एम्प्लॉयमेंट मजीद से ऐड किया जा सकता है, लेकिन अभी के लिए इतना जो ऐड कर दिया वही काफ़ी है, तो गुड है। इसको आगे कंटिन्यू करें। नेक्स्ट। जी सर, लैंग्वेजेस। अच्छा, हाँ, लैंग्वेजेस के अंदर आप अपना यहाँ पर इंग्लिश प्रोफिशेंसी को क्लिक कर दें, जी। और इसको इंग्लिश प्रोफिशेंसी को क्लिक करें ज़रा, इसमें जी। आप कर दें फ्लुएंट कर दें इसको। जी सर। ठीक है, ऐड मोर लैंग्वेजेस, अगर कोई और मजीद लैंग्वेजेस आती हैं तो वो भी ऐड की जा सकती हैं। ठीक सर है, और लेकिन तो इंग्लिश ही ठीक पंजाबी है। क्या। जी। हाँ, वही उर्दू, पंजाबी और सराइकी है, तो वो तो हम नहीं ऐड कर रहे। खैर ठीक है, बस दैट्स इनफ। हाँ, उर्दू ऐड कर दें अगर इसमें आ रही है तो उर्दू ऐड कर लें। अक्सर होता है कि उससे रिलेटेड क्लाइंट सर्च करके आ जाता है। यहाँ पर उर्दू लिखें। आगे सर। ये आ गई। ठीक है, इसके अंदर आप इसको कर दें सेटिंग। नेटिव। हाँ, नेटिव, क्योंकि नेटिव है ना हम उर्दू में, तो जी। इसको नेक्स्ट करें। अच्छा, जी अब आपसे पूछ रहे हैं आपका आवरली रेट क्या होगा। तो आप जी। आवरली रेट मिनिमम $3 हो सकता है इसके अंदर, जी। और मैक्सिमम आप जितना मर्जी करना चाहें। अब आप ये देखें, मिनिमम $3 पर आवर है। कोई भी जॉब अगर आप आवरली विन करते हैं, $3 में से आपके
20% तकरीबन 60 सेंट्स अपवर्क ले लेगा, मतलब जो उसकी फीस है। फिर भी जी स्टिल अगर आप 1 घंटा काम करते हैं तो आप ये देखें कि $2.4 को जी मल्टीप्लाई करें, $160 का रेट चल रहा है, तो तब भी आप $400 जो है वो कमाएंगे 1 घंटे का, जी अगर सर। मिनिमम आवरली रेट पे भी काम करें तो। अपवर्क और आवरली जॉब इसलिए ज़्यादा पसंद की जाती हैं, ज़्यादा पॉपुलर हैं। खैर, जी सर। इसको अब आप आगे जो है वो यहाँ पर लिख दें, मतलब 5, 6, 7 जितना लिखना चाहें अपना आवरली सर रेट। आप बताएं जो बेटर रहेगा बिगनर के लिए, 4 कर लें, 5? मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि 4 से 8 या 10 के दरमियान रखें, या चलो सर 60 4 के कर अंदर। देते हैं। 4 कर दें, कोई मसला नहीं है, जी ठीक है। 5, 6, 4 से 6 के दरमियान एवरेज होती है, मतलब जो चीज़ें हम कर रहे हैं। और अगर जी आपकी ग्रिप एसईओ के अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग में ज़्यादा अच्छी है, फिर आप 7, 8, 9, $10 तक कर सकते हैं उसको, ठीक है। और इस तरीके से जो है, ठीक है, तो इसको 4 कर दें, उसके बाद जी नीचे ले आए, जी ठीक है, नीचे नीचे करें इसको। अब ये देखें यहाँ पे अपवर्क कह रहा है कि जी आपकी फीस जो है वो 5% तक लो हो सकती है। अब ये मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि 20% से 5% कैसे होगी। जब आप एक क्लाइंट के साथ काम करना शुरू करेंगे, जी उसके उस क्लाइंट के साथ आप अगर $500 अर्न कर लिए हैं आपने, तो उसके जी ऊपर फीस 20% लगेगी, ठीक है। जी अब $500 के ऊपर 20% फीस, $100 अपवर्क ने काट लिया, 400 आपको मिल जाएगा स्ट्रेट जी सर। फॉरवर्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट उसके बाद जो बिलिंग होगी आपकी, ठीक है, उसके जी अंदर फीस 10% हो जाएगी, मतलब 501 से लेकर अगर आप आगे जितनी भी अर्निंग करेंगे, जी $10,000 तक, दस जी हजार डॉलर तक उसके ऊपर फीस 10% होगी। तो नेक्स्ट $500 अगर आप अर्न करते हैं सेम क्लाइंट जी से, तो आपकी फीस $100 के बजाय $50 हो जाएगी, और आपको 400 के बजाय $450 मिलेगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म के अंदर देखो आपको कितना बेनिफिट हो रहा है। फिर उसके बाद अगर आप एक क्लाइंट से $10,000 अर्निंग कर लेते हैं तो आपकी वो फीस 5% हो जाएगी। तो ये इस तरीके से फीस कम होती है। इसके अलावा कुछ जॉब्स अपवर्क के ऊपर ऐसी होती हैं जो कि अपवर्क के इंटरप्राइज या प्लस क्लाइंट्स होते हैं, उनकी जी पहली बारी में ही फीस 10% होती है, मतलब कि अपवर्क 10% लेता है वहां से, जी तो वहां से भी आपको अक्सर बेनिफिट मिल जाता है। अच्छा, अब इसको ठीक हो आप गया सर। ऑर्ली रेट लिख दिया, ये आपको समझाना था, ये भी समझ आ गया, इसको नेक्स्ट कर दें। जी सर। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आपका टाइटल आपने क्या लिखना है, ठीक है। और नीचे अपना प्रोफेशनल ओवरव्यू के अंदर ये प्रोफेशनल डिस्क्रिप्शन, मतलब आपकी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन रेडी की हुई है आपने अपनी? जी सर। अच्छा, उसको कॉपी करें ज़रा। कहीं से भी कर लें जहाँ पे लिखी हुई है आपने। सर लिखी थी। इसको एडिट भी किया जा सकता है वैसे बाद में। वर्ड की फाइल में सर मैंने लिखी थी, चल रहा नहीं शायद। सर वो कॉपी कर लें? फाइबर वाली अभी कॉपी कर लो, फिर फ्रीलांसर इसको वाली। बाद में, हाँ हाँ, वो उसको कॉपी कर लो, बाद में इसको एडिट कर लेना, ठीक है। जी चलो, यहाँ से इसको कॉपी कर लें, वो वाली यहाँ पे लिख लो। जी सर। अच्छा, यहाँ पर ठीक है, सर ये इसमें क्या आपको लिखा मजीद ऐड करनी पड़ेगी। अपवर्क के अंदर ना इतनी छोटी नहीं होती, जो आपने अगर बना के रखी थी वो आपने करनी थी। यहाँ पर आप लिखते हैं एक्सपीरियंस, लीड एक्सपीरियंस सोशल मीडिया मार्केटर एंड लीड जनरेशन, नहीं, एक्सपर्ट इन, यहाँ पे लिखते हैं एक्सपर्ट इन या स्पेशलिस्ट इन
एक्सपर्ट इन या स्पेशलिस्ट भी लिखा जा सकता है इन SMM, सोशल मीडिया मार्केटिंग जी एंड लीड जनरेशन। जी बड़ा कर दें कैपिटल। जी ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी जो डिस्क्रिप्शन है प्रोफाल की बहुत कम है, ये ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, सर, ये तो कहाँ से वो रीड ज़्यादा होगी होना, डिस्क्रिप्शन जब मैं करना चाहूँ? इसको आपने मतलब कि जैसे मैंने बताया था डिस्क्रिप्शन के बारे में, जब मैंने freelancer.com की लिखवाई थी कि साथ में आप अपना जी इंट्रोडक्शन करवाएं, अपने बारे में बताएं, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं, मिड के अंदर अपनी स्किल्स के बारे में बात कर लें, और उसके बाद फिर आगे आपके पास कोई टूल्स की एक्सेस है तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं, जो स्पेशल टूल्स आप यूज़ करते हैं उन स्किल्स जी से रिलेटेड जो आपने मेंशन किए अपनी प्रोफाइल पे। फिर उसके जी बाद नीचे लिख देंगे फील फ्री टू कॉन्टैक्ट, feel free to ask me any queries or reach out, or if you have any specific requirements then you can discuss with me। तो इस तरीके की बातें लिख के आप इसको एंड अप कर लेते हैं। अच्छा, एक ठीक हो मिनट गया वेट सर। करें, मैं ज़रा क्यूरीज देख लूँ, कुछ स्टूडेंट्स की काफ़ी क्यूरीज हैं, जी उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। सर, मेरे फाइवर के अकाउंट पे एक मैसेज आया था क्लाइंट का कोविड-19 का, जो उस दिन आई थिंक सादिया को भी आया था। मैंने लेट रिप्लाई किया, रिस्पॉन्स तो आ गया है, अब क्या करूँ? अच्छा, वो ये है कि आपको जैसे ही नेक्स्ट क्लाइंट का अनमोल मैसेज आएगा उसको आपने फ़ौरन रिस्पॉन्ड करना है, तो ये 5 आवर से 1 या 2 आवर्स पे चला जाएगा। 1 और 2 आवर्स इज़ गुड, 1 या 2 घंटे रिस्पॉन्स टाइम का कोई मसला नहीं है, तो ये आपका अपडेट होके सेट हो जाएगा। सर, मेरी बहुत विश है कि आपसे लाइव आकर बात करूँ, पर बिल्कुल नहीं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह नहीं, ज़रूर ज़रूर इंशाल्लाह। सर ठीक हो गया, ये आपका मसला सॉल्व हो गया था। अम, जो जोजगर साहब ने क्लाइंट दिया था, ठीक हो गया जी। सर, जिनका एक्सपीरियंस ना हो, नाजिया, जिनका एक्सपीरियंस नहीं है तो वो ये कर सकते हैं कि लाइक एक्सपीरियंस के अंदर आपने कोई वॉलंटियर वर्क किया हो, आपने कोई वर्कशॉप अटेंड की हो, उससे रिलेटेड ऐड कर लें। कोई सेमिनार अटेंड किया हो, बेशक सर्टिफिकेट है या नहीं है कोई मसला नहीं है, यूनिवर्सिटी टाइम में या ऑनलाइन कोई ना कोई आपने कोई वर्कशॉप कोई सेमिनार अटेंड किया होगा किसी स्किल से रिलेटेड, तो वो ऐड किया जा सकता है। सर, सेम क्लाइंट लॉन्ग टर्म चलता है, बिल्कुल चलता है। मैंने आपको $5,000 वाले नहीं दिखाए, 6 महीने भी नहीं हुए उनके साथ काम करते हुए। $10,000 तो भाई इजीली अर्न हो जाते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन उसके लिए फिर टाइम, स्ट्रगल, प्रोजेक्ट और बाकी सारी रिसोर्सेज आपको मैनेज करनी होती है। 30-40 लाख वाली बड़ी बातें नहीं है। नहीं, मैंने आपको $5,000 वाले दिखाए हैं जो ऑन गोइंग है, अभी भी प्रोजेक्ट कल ही दिखाए थे। सर, एजुकेशन में हमने जो ई रोजगार की डिग्री मिलेगी तो एज अ डिग्री, उसको एज अ डिग्री नहीं, उसको एज अ सर्टिफिकेट या अदर एक्सपीरियंसेस में ऐड करेंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है जी, क्यूरीज आप लोगों की ऑलमोस्ट हो गई हैं। अच्छा, इसको अब हम कंटिन्यू करते हैं प्रोफाइल को। जी सर। इसको आप अच्छा, मुझे कमेंट्स के अंदर स्टूडेंट्स सारे बताएं कि यहाँ तक आपको समझ आ गया। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, लैंग्वेजेस, आवरली रेट, ये 4 स्टेप्स हो गए हैं हमारी प्रोफाइल के मेन, ये आप लोगों को समझ आ गए। ठीक है, इसको आगे नेक्स्ट करें। जी सर। जिन्होंने अटेंडेंस नहीं की मार्क, वो अटेंडेंस मार्क कर दें ज़रा। अच्छा, अब यहाँ से प्रोफाइल पिक्चर पूछ रहा है तो वो ऐड करें। अब ये देखें ना, एक प्रोफाइल पिक्चर आपने बना के रखी हुई हो, आपको नई चूज ही ना करनी पड़े, आप उसको उठाएं और लगा दें वहाँ पे, आपकी जान छुट्टी। आपको किसी लंबे सिस्टम में, किसी लंबे उसमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, जी सर। ये आपने ऐड कर दिया, इसको सेव कर दें, ऊपर थोड़ा सा मूव करके। ठीक है, ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे डिज़ाइन ऐड कर दिया अपना, क्या बात है। अच्छा जी, वो कह रहा है कि आपकी पेज जो है वो मेन फोकस नहीं हो रहा, इसको क्लोज करें ज़रा, जी इसको क्लोज करें और ऊपर लेके जाएं ज़रा, इसको ऊपर करें, स्क्रॉल करें। ठीक है, ये ऊपर नज़र आ रहा है, ये जो एरो इसको बना सर। हुआ है, हाँ, इसको थोड़ा सा शॉर्ट करें और अपने फेस पे फोकस करें। फेस पे फोकस करें, इसको शॉर्ट करके, इस पे नहीं क्लिक करना, जो 2 एरोज बने हुए हैं, हाँ, इन पे क्लिक करके, ये चीज़ फेस पे फोकस करें। ठीक है, छोड़ें इसको। जी सर। थोड़ा अब इसको सेव करके देखें ज़रा।
वो लाइट चली गई है। सर आपकी? हाँ, ठीक हो गया। तो इस जी तरीके से इसको एडजस्ट कर लेना जिसमें आपका फेस क्लियर नज़र आ रहा हो। इसको नेक्स्ट कर दें, जी सर। ठीक है। और नेक्स्ट करने के बाद आपसे आपका एड्रेस पूछ रहा है, तो यहाँ पे एड्रेस ऐड करना शुरू करें अपना। सर मैं सीएनआईसी, अच्छा सर सीएनआईसी पे दो एड्रेस है मेरे, जो एक परमानेंट CNI, और एक अभी जो मतलब रेजिडेंशियल है, तो मैं दोनों में से कोई भी लिख दूं? आप इसमें से वो वाला लिखें जिसमें स्ट्रीट एड्रेस वगैरह और ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये वाला ऐड कर लें, ठीक है। थोड़ा सा क्विक, जी शुक्र है लाइट आ गई, ठीक है। जिप कोड हो लिख लें। गया। इस तरीके से आपने देख लेना कि आप अपना एड्रेस जो है गुरमानी कॉलोनी हाउसिंग, इसमें कोई वो नहीं है हाउस नंबर आपका या कोई चीज़? सर मेन स्ट्रीट है, स्ट्रीट नंबर 1, लेकिन वो आईडी कार्ड पे नहीं मेंशन, इस वजह से मैंने लिखा। अच्छा, आपने ठीक हो कहा ना गया, एग्जैक्ट चले। आईडी कार्ड तो। हाँ, वो ठीक हो गया, चले, कोई मसला नहीं। अच्छा, इसको आगे नेक्स्ट कर दें, ठीक है। आईडी कार्ड वाला ही बेहतर है, क्योंकि हम जब आईडी कार्ड देते हैं तो वहाँ से यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिख लें, ठीक है। आपको मैं स्क्रीन रिमूव कर रहा हूँ, आप अपना फ़ोन नंबर लिख लें, इसको वेरीफाई कर लेना, कोड आएगा आपके मोबाइल के ऊपर, ठीक है। उसको आपने वेरीफाई करना होता है। यार फोन नंबर जब विल लिख लें नॉट। फ़ोन नंबर, सर फोन नंबर लिख हाँ लिया, अब वो फ़ोन कह नंबर, रहा है कि प्रीव्यू प्रोफाइल। नहीं नहीं, प्रीव्यू प्रोफाइल नहीं, आपको कोड नहीं सेंड किया उसने फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन के सर लिए? जस्ट मैंने फोन नंबर लिखा है, वो उसको मतलब कोई ओके का या वेरीफाई या एंटर का कुछ कह ही नहीं रहा, प्रीव्यू प्रोफाइल कह रहा इसको साइड पे क्लिक करें ज़रा, है। जी ठीक हो गया। अच्छा, इसको प्रीव्यू प्रोफाइल पे क्लिक कर लें, सर ठीक फोन है। नंबर लुक्स गुड प्रोफाइल। सलमान, मेक एनी नेसेसरी एडिट, ठीक है, वो कोई मसला नहीं है, वो बाद में भी हो जाएगा। जी इसको आवरली रेट को चेंज करें अभी जल्दी से, आवरली रेट पे लेके जाएं। जी। नहीं आ रहा? नो सर। अच्छा, सर इधर आ रहा है एडिट का, इस पे करें? नहीं, ये तो नेम वगैरह और वो चीज़ें है ना। इसको नीचे करें और नीचे करें, नीचे जी स्क्रॉल करें ज़रा, और स्क्रॉल करें, और सबमिट प्रोफाइल आ रहा है, इसको बैक लेके जाए ज़रा, लेकिन ये सारी सर मेहनत बैक का ना तो जाती ऑप्शन रहे ही नहीं है। हमारी। सारा वो ना खराब हो जाए ना हमारा। अच्छा जी, अब ये पूछ रहा है कि सबमिट करवा दें प्रोफाइल, ठीक है, इसको सबमिट करवाएं ज़रा। अब होता क्या है, प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आप लोगों ने पता है क्या करना है, बाकी स्टूडेंट्स ने $7 या $8 से ऊपर रखना है आवरली रेट, बाद में चेंज हो जाएगा। इसको सबमिट करवा दें, ठीक है। अब ये क्या होगा, आपकी प्रोफाइल अपवर्क के पास सबमिट हो जाएगी। 24 to 48 आवर्स लेता है अपवर्क उसको जी रिस्पॉन्ड बैक करने में, ठीक है, कि आपकी प्रोफाइल अप्रूव हुई या नहीं हुई। अब ये देखें, जिसकी प्रोफाइल अप्रूव हो जाती है, ऊपर देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है, ऊपर नोटिफिकेशन पढ़ें ज़रा जाके, कंग्रेचुलेशन, यू आर नाउ पार्ट ऑफ अवर, स्टार्टेड। ठीक है। आपकी प्रोफाइल जो है वो अप्रूव हो चुकी है। इसको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करें, जी सर। यहाँ पे आपको 20 कनेक्ट नज़र आ रहे हैं, 20 अवेलेबल कनेक्ट, ठीक यस है। सर। तो इसका मतलब ये है कि आपकी प्रोफाइल अप्रूव हो चुकी है। तो कुछ जी स्टूडेंट्स की वो वेटिंग में डाल देगा, 24 to 48 आवर्स में रिस्पॉन्ड करेगा, कुछ ये फौरन अप्रूव हो जाएगी। तो टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने उस चीज़ की, क्लियर है? जी सर। अच्छा सर, अच्छा, इसमें उस तरह से है कि जैसे आप कहते थे कि मतलब प्रोफाइल इतने परसेंट कंप्लीट होनी चाहिए, जैसे अब ये कह रहा है कि ऐड अ लिंक सोशल अकाउंट +10%। वही वही बात करने लगा हूँ। अब हमने इसको 100% कंप्लीट करना है प्रोफाइल को, नेक्स्ट स्टेप जी जो है हमारा, तो इसके ऊपर क्लिक करें। पासवर्ड मांग रहा है, अच्छा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन लगाना है आपने अपने अकाउंट पे, वो ऐड करें इसके ऊपर। कोई भी ऐड कर लें। जी सर, अब मुझे आ गई है, यस सर, गॉट इट, ठीक हो गया, जी ठीक सर, है। आई अंडरस्टैंड माय अकाउंट विल बी लॉक्ड इफ आई एम अनएबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। इसको ओके करो।
ये फिर आपको याद रहेगा? जी सर, या कोई और कर लें? देख लो जो भी है, फिर आपको याद रहना चाहिए बस, सर ये गलती नहीं होनी क्वेश्चन इस चाहिए। तरह से है कि मतलब नॉर्मली हम इस चीज़ को वो करते नहीं अरे हैं, तो अनचेक कर दो, अनचेक कर दो, कोई मसला नहीं है। मतलब इसको अच्छा कैंसिल कर जी, दूँ? नहीं नहीं, कीप मी लॉग्ड इन ऑन दिस डिवाइस पे चेक करें। जी, ठीक है, सेव और कर इसको दो। सेव कर लें। हाँ सेव कर लें। अच्छा दिस जी, फील्ड वो इज़ पूछ रहा रिक्वायर्ड है। सर। अच्छा हाँ ठीक है, इसको ओके कर दो। इसको चेक कर इसको दें, सर, चेक कर दें ऊपर वाले को। हाँ फिर ये याद रखना, कहीं लिख लेना, टाइप करके रख लो अपने पास, ये क्वेश्चन और उसका जवाब। ठीक हो गया सर। इसको सेव कर दो। संजीला कह रही है सर पे लगाना मस्त है जिसने भी। हाँ बिल्कुल, तस्वीर ज़रूरी है, नहीं तो अपवर्क सस्पेंड कर देता है अकाउंट, या वेरिफिकेशन के टाइम सस्पेंड कर देता है। अपवर्क हो की गया ये सर। रिस्ट्रिक्शन है। सर आउट रेट कितना रखना है हमने? $4 से 8 या $10 के दरमियान रखना है। सर फ्रीलांसर में कहाँ से पता चलता है कि प्रोफाइल कितने फीसद कंप्लीट हुई है? वो मैंने आपको साजिद बताया था। प्रोफाइल ओपन करेंगे, व्यू पे क्लिक करेंगे, और व्यू पे क्लिक करने के बाद जो होम पेज आपका आएगा वहीं पर लिखा होगा, अगर राइट जो है ना वो बॉटम राइट टॉप से थोड़ा सा नीचे कितने परसेंट कंप्लीट है, तो 60% कंप्लीट करिए। ठीक है। अच्छा, इसको अब आगे खोलें, ब्राउज़र ओपन करें, इसको हम जल्दी से ज़रा कंप्लीट करें, फिर स्टूडेंट्स की क्यूरीज का टाइम हुआ है। जी क्यूरीज जो सर। है ना हम लोगों ने लेनी है। ठीक है। अब जी। ये देखो यहाँ पर आप मजीद चीज़ें एडिट करना चाहो तो एडिट की जा सकती हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे मूव करें। जी। यहाँ पर आपसे वो कह रहा है कि लिंक अकाउंट करें, एक 10% इसी का कह रहा था ना। जी सर। ट्विटर ट्विटर इसके साथ अटैच कर दो। यहाँ पे ट्विटर तो अपना सर मैं लॉगिन कर अपने दो। सेल फोन से देख रहा हूँ, अपना एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। इसको ज़रा क्विकली कर ले। सर एट द रेट खा ऑफ से लेना, होता है? जी हो गया सर। इसको देख लो ना, आ जाएगा वहाँ पे। नीचे पासवर्ड पासवर्ड भी पुट करना है। सॉरी सर, याद नहीं, एक सेकंड। पासवर्ड पुट करें। जी। जी सर। ठीक है, इसको ऑथराइज ऐप कर दो। हो गया। जी अच्छा, ये सर। आपको रीडायरेक्ट कर रहा है उधर। सर वो कह रहे थे दिस ऑलमोस्ट नेवर एवर समथिंग लाइक दैट। दिस आलम प्लीज ट्राई दो लेटर को। अच्छा, इसको इसको बैक अपर के ऊपर लेके जाएं ज़रा। सर ये अपर पे खोला हुआ है। इसको क्लोज करके फिर दोबारा खोल लें न्यू टैब में। जी। दोबारा करूँ? ठीक है, हाँ इस पर दोबारा क्लिक करके देखो, इसको रिफ्रेश कर लो एक बार। इसको क्लोज करके रिफ्रेश कर लो। जी सर। करूँ सर ओपन ट्विटर पे दोबारा? क्लिक करो। हाँ जी। उसको दोबारा कर लें, ट्विटर को क्लिक करें। सर हो गया, इधर तो ओपन हो रहा है। नहीं नहीं, उसको उधर अटैच करना है ना, इधर नहीं ओपन करना, जी सर, यहाँ इधर पे ही इसको। देखिए, हाँ इधर ट्विटर ऐड हो गया सर, मैं अब इधर अच्छा ट्विटर पे ठीक क्लिक हो करता गया हूँ तो वो, मेरा अकाउंट ठीक है खुल जाता ठीक है। हाँ वो बाद में एरर आ रहा था ना, मैं ठीक हो गया, ये फिक्स हो गया। अच्छा इसको क्लोज करें, ऊपर लेके जाएं, अपवर्क के आइकन पे है। जी। क्लिक करें। किधर सर? अपवर्क, ये लेफ्ट टॉप पे। ये। हाँ इधर। आगे कितनी हो गई है? 70% हो गई है। नीचे 80 करें, सर। ऐड अ सर्टिफिकेशन पे क्लिक करें। अच्छा जी, करें इसके ऊपर ऐड अ सर्टिफिकेशन पे सर जरा, लेकिन सर्टिफिकेट हमारे तो पास कोई तो नहीं है है ही नहीं। अभी। हाँ मैं यही कह रहा हूँ ना, ये और ये दूसरे लोकल सर्टिफिकेट भी नहीं एक्सेप्ट करता, सिर्फ इंटरनेशनल करता है। अच्छा खैर, इसको छोड़ें, आप ऊपर स्क्रॉल करें, व्यू जी। प्रोफाइल पे क्लिक कर दें। किधर है सर? फाइंड वर्क पे लेके जाए, माउस फाइंड वर्क जी। पे लेके जाए। ये जी। प्रोफाइल, प्रोफाइल, जी। इसको ओपन कर लें। अच्छा जी,
लिंक हो गया। नीचे इसको थोड़ा सा मजीद स्क्रॉल करें, स्क्रॉल नीचे, स्क्रॉल डाउन, और एजुकेशन भी आ गया। ये देखो, ये पोर्टफोलियो ऐड करोगे तो पोर्टफोलियो के 10% हो जाएंगे आपके। ठीक है, सर ऐड किधर है? पोर्टफोलियो पे क्लिक करो, ये प्लस यहाँ पे, हाँ एक ऐड कर लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, गेट स्टार्टेड। क्रिएट, अच्छा ठीक है, पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए आपको स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगी। ठीक है, जी लीड जनरेशन की बना लेते हैं। जी सर, इधर क्रिएट फ्रॉम क्रिएट, जनरल बल्कि प्रोफाइल या हाँ, स्पेशलाइज्ड? क्रिएट फ्रॉम जनरल प्रोफाइल कर लें, चलो जी नेक्स्ट कंटिन्यू करें। जी स्पेशलिटी इसमें से सिलेक्ट करें, कोई भी कर दें इसमें से देख के। क्या सर आप बता दें? लीड जनरेशन कर लो, विजुअल वर्चुअल असिस्टेंट कर लो, जो दिल करे। एडिट हो सकती है, बाद में डिलीट भी हो सकती है। जी सर, हो गई। हाँ, इसको सिलेक्ट करें, कंटिन्यू करें। अच्छा जी, उसके बाद आपसे स्किल के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ से स्किल सिलेक्ट कर दें, इससे रिलेटेड हबस्पॉट को कर दें ओके। सर यही वाले? नीचे हाँ, डाटा माइनिंग कर दें, नीचे जी हबस्पॉट कह रहा है आपको, हबस्पॉट नीचे जी मार्केटो को कर दें, फायर डॉट को भी कर दें, सर किसको? ये PARDOT, इससे आगे फोरेका, हाँ इससे जी आगे वाला भी कर दें। ठीक है, B2B कर दो नीचे, जी ये ई कॉमर्स कर दें, एजुकेशन और फैशन भी कर दें। ठीक है, जी और बिजनेस साइज सारों को कर दें, बिजनेस साइज में जितने भी हैं सॉरी सर, बिजनेस में क्या कर दूं? सारे कर दें, सारे जितने भी हैं, ये चारों पांचों ऑप्शन। जी सर, हो गया। ठीक है, तो सेव एंड कंटिन्यू कर दें। सर ये कर क्या रहे हैं, ये जो अभी हम चीज कर रहे हैं? ये मतलब आप अपने उससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स और स्किल्स है ना, उसके बारे में हम बता रहे हैं कि हम B2B भी कर लेते हैं, B2C भी कर लेते हैं। अगर कंपनी का एम्प्लॉय साइज 5 से 10 है तो उनकी डिटेल्स भी कलेक्ट कर सकते हैं। अगर कंपनी का साइज 100 से 1000 है तो उनकी डिटेल्स भी कलेक्ट कर सकते हैं। लिंक्डइन से हमने देखा था इसको। जी ठीक है, तो वो उसके बारे में ये सारा पूछ रहा है चीज़ें। जी अच्छा जी, पब्लिश। या सेव एंड एग्जिट? अच्छा उसके बाद सेव एंड पब्लिश एग्जिट करें कर या दें इसको। सेव एंड एग्जिट? पब्लिश 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 पब्लिश, इसको पब्लिश कर दें। काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, मैं भी अपनी प्रोफाइल अपडेट करूँगा। हो ठीक है, गया सर। आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो गई है। अब हम, राइट नाउ हाँ अब इसको रिफ्रेश करो, ज़रा रिफ्रेश करो विंडो को। जी जी सर। ठीक है, तो वो देखो ऑल वर्क के ऊपर लीड जनरेशन नज़र आ रहा है, किधर सर? नीदर ये व्यू जी प्रोफाइल के जी, नीचे। ठीक है, हो तो गया ये सर। इस तरीके से स्पेशलाइज प्रोफाइल ऐड हो गई है। अब जी पोर्टफोलियो ऐड करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं ज़रा जल्दी से। जी अब सर कहाँ पे हूँ? नीचे पोर्टफोलियो, ये रहा, ऊपर ऊपर थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा और ये आ गया। जी प्लस का बटन नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करें। जी अच्छा, यहाँ पर प्रोजेक्ट का टाइटल लिखें, कोई भी, मतलब क्या काम किया था आपने उस प्रोजेक्ट में, वही डाटा एंट्री या जो भी है, जैसे इस तरीके का। D कैपिटल। जी सर। अभी हम ये लीड जनरेशन के अंदर ऐड कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड ही ऐड करेंगे। जी कलेक्टिंग लीड इन एक्सेल कर दो, या कलेक्टिंग सर इधर लीड इसके डाटा। आगे? हाँ, यहाँ पर ये देखें ना, नीचे आप उसके उससे रिलेटेड कर देना, तो यहाँ पे आप डाटा एंट्री की अगर स्पेशलाइज प्रोफाइल का पोर्टफोलियो बनाएंगे, जी प्रोजेक्ट टाइटल में डाटा एंट्री से रिलेटेड चीज़ें लिखेंगे। अभी हम लीड जनरेशन की कर रहे हैं तो यहाँ पर कर दें B2B लीड लिस्ट कर दें, डाटा एंट्री को रिमूव कर दें। B2B
हाँ, लीड स्पेस LEADS, लीड जी लिस्ट, स्पेस लिस्ट। जी ठीक है। उसके बाद जी। कंप्लीशन डेट इसके अंदर नीचे कुछ भी ऐड कर दें आप, 1-2 महीने पहले कि ये प्रोजेक्ट आपने कब कंप्लीट किया। रैंडमली ऐड कर दें, कोई मसला नहीं है। जी इसको गो टू सिलेक्ट टेम्पलेट। अब आगे आपने टेम्पलेट चूज करना है कि मतलब क्या कहते हैं, किस तरीके का जो है वो आप पोर्टफोलियो पब्लिश करना चाह रहे हैं। जैसे freelancer.com में हमने देखा था, तो हम जी गैलरी है, केस स्टडी है, क्लासिक है, हम गैलरी करेंगे और एक इमेज या थंबनेल भी साथ लगाएंगे। तो गैलरी पे क्लिक करें, गो टू जी। ऐड डिटेल्स। उसके बाद इमेज। यहाँ पे वो इमेज इमेज अपलोड करें। बिल्कुल, काफी समझदार हो गए हैं वैसे आप लोग ने, सर आपने 5%। सिखाया, मुझे कुछ नहीं पता था इस बारे में। ठीक है। चलें जी, गुड हो गया। ठीक है, इसको नीचे मूव करें जरा, जी और नीचे नीचे बिल्कुल स्क्रॉल करते जाओ ना। जी ये आगे आपसे डिटेल्स पूछ रहा है उसके बारे में। अच्छा जी, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिख दें कलेक्टेड, कलेक्टेड जी टी बड़ा आएगा। जी सर। मतलब यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा 1-2 लाइंस लिखनी है या 2-4 लाइंस लिखनी है कि प्रोजेक्ट क्या था। ठीक है, तो हम्म। हम लिखेंगे कलेक्टेड लीड्स डाटा इन एक्सेल। एक्सेल की शीट में लीड्स का डाटा कलेक्ट किया हुआ है ना हमने, जी सर। तो इसी तरीके से इसको राइट डाउन करेंगे यहाँ पे। जी ठीक है, और बस ठीक है, काफ़ी है। ऊपर इसको मूव करें थोड़ा सा, इसको सेव करें ज़रा, सेव होता है तो। सर गो टू प्रीव्यू है। हाँ, यही कर दें, यही कर दें। ठीक है, तो इस तरीके से नज़र आएगा ये आपका। जी ठीक है, जी इसको नीचे लेके जाएं बॉटम में, जी। पब्लिश। पब्लिश कर दें। हाँ, पब्लिश कर दें। सर उधर और काफी सारी चीजें थी, उन्हें तो नहीं फिल करना था टैब को। वो अगर आपने मतलब उसके अंदर यही था, वो टूल्स के बारे में पूछ रहा था, और वो अगर आप फिल करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इसको सर पब्लिश कर पब्लिश दें। कर। जी पोर्टफोलियो को भी दोबारा एडिट किया जा सकता है, वो पेंसिल का बटन नज़र आ रहा है ना, पोर्टफोलियो हैज़ बीन एडिड। ठीक है, जी पोर्टफोलियो ऐड हो गया। अब प्रोफाइल के उधर से जाएं अपवर्क आइकन पे कि कितने परसेंट जी। कंप्लीट हो गई है, क्योंकि कुछ पोर्शन पोर्टफोलियो का भी होता है। सर ये कितनी हो गई? 85% हो गया, 85। 85 हो गई है। अच्छा, आप दोबारा व्यू प्रोफाइल करें। सर इधर से अव्वल या इधर फाइंड वर्क से। हाँ, इधर से प्रोफाइल। जी इसको नीचे स्क्रॉल करते जाएं स्लोली, और टेस्टिमोनियल्स नहीं ऐड करना है, सर्टिफिकेशन, अदर एक्सपीरियंसेस में प्लस पे क्लिक करें। कोई वर्कशॉप वगैरह अटेंड की हो, कोई इवेंट अटेंड किया हो, उसके बारे में यहाँ पे ऐड कर दो, या कोई वॉलंटियर वर्क किया हो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जैसे सर एक वर्कशॉप ब्लड अटेंड की थी। डोनेशन है। हाँ, वो ऐड कर दें, जैसे ब्लड डोनेशन के लिए किया हो, या कोई सेमिनार अटेंड किया हो, या कोई ऑनलाइन इवेंट अटेंड किया हो, उसके बारे में आप यहाँ पे अदर एक्सपीरियंसेस में ऐड कर सकते हैं। तो वो लिख दें यहाँ पे, सब्जेक्ट में लिख दें किस बारे में थी। सर एक मैंने पंजाब साफ पानी कंपनी का किया था। वही लिख दें, कोई मसला नहीं है, उसकी डिटेल्स नहीं ऐड करनी, बस उसको वहाँ पे लिख दें। सर ये था ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोविजन मैनुअल एंड आईटीपीस। हाँ, तो यही लिख दें, अंडरस्टैंडिंग सुपरविजन एंड मैनुअल ITBs, यही लिख दें सब्जेक्ट उसको में। सब्जेक्ट में लिख दें। जी सर। अच्छा, इसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दें अटेंडेड वर्कशॉप ऑन, और इसके बारे में इसको आगे से कर दें।
ठीक हो गया। बस सर ठीक काफी। है, हाँ बस ठीक है, इसको सेव कर दो। जी अच्छा जी, अब जाके प्रोफाइल चेक करें जरा। असल में मैं चाह रहा हूँ सर्टिफिकेशन ऐड किए बगैर ही जो है ना 100% कंप्लीट हो जाए प्रोफाइल। सर, ये मैंडेटरी 100% करना। हाँ 100% कंप्लीट हो तो बेटर इंप्रेशन है ना, मतलब उसके जी बाद सर। अपवर्क पे क्लिक करें। कितनी हो 90 गई हुई है है? सर। ठीक हो गया। व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करें, एक टेस्ट देते हैं, उससे कंप्लीट हो जाएगी। अपवर्क का सिर्फ एक ही टेस्ट है, अपवर्क रीड लाइनेस टेस्ट ना। किधर है सर? उसका मैंने तैयारी करने के लिए आप लोगों को बताया था, उधर ही लेके जाएं, ऊपर ऊपर फाइंड वर्क पे, टॉप पे फाइंड जी वर्क पे लेके जाएं। ये नीचे अपवर्क रीड लाइनेस टेस्ट लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करें। ठीक है, स्टार्ट जी टेस्ट कर दें। मैं सर, आंसर इसका बताता मैंने जाऊंगा, जी ठीक। मैं बताता जाऊंगा आंसर, जिसको करते जाना, देखते हैं पास हो जाएगा, उम्मीद है। इंशाल्लाह सर, करो ठीक है, स्टार्ट। स्टार्ट टेस्ट, हाँ स्टार्ट। एक मिनट। नहीं, सर, ये थर्ड ये वन। तीसरा तीसरा, हाँ थर्ड वाला कर दें। कंटिन्यू। इसको कंटिन्यू, हाँ कंटिन्यू। इजी होते हैं, बस उसको अंडरस्टैंड करना है आपने। आपको टोटल अच्छा, इसमें जॉब सर, सक्सेस मुझे तो स्कोर ऑफ सेकंड और थर्ड लग रहा है। नहीं, मैं बताता हूँ आपको, पहले को क्लिक करें। जॉब सक्सेस स्कोर ऑफ 90% प्लस, वन 100% थाउजेंड डॉलर प्रोफाइल। अर्निंग, हाँ 100% प्रोफाइल, सर, वन ये थाउजेंड डॉलर अर्निंग। दूसरा भी है, दूसरा भी है। जी ठीक है, और एक मिनट रुकें जरा, इसको भी सबमिट नहीं सर, करवाना। वो ये खुद क्या ही हो किया? गया। खुद ही हो गया सर। 3 जब वो किए। सबमिट हो गया? जी सर। ये कैसे हुआ? पता नहीं सर, 3 ऑप्शन जब क्लिक किए खुद ही हो गया। ये खुद ही रिफ्रेश हो गया ऑटोमेटिकली? जी सर। इसको रिफ्रेश करो जरा, ये कैसे हो सकता है? अच्छा, इसको रिफ्रेश करो जरा। सर, यहीं पे रुक रहा है। एक मिनट में ना, स्टार्ट टेस्ट करें दोबारा से। हाँ इसको दोबारा ही करना पड़ेगा। इसको दोबारा करते हैं स्टार्ट। मैं रिज्यूम ना सर कह उसकी, रहा ठीक है, अच्छा वो रिज्यूम पे आ गया, ठीक हो गया। है। जी 100 टॉप रेटेड के बेनिफिट्स आ गए। नहीं, एक मिनट, मैं ना टॉप रेटेड का वो देख रहा हूँ, क्राइटेरिया क्या है उसका ना। सर, 30 सेकेंड्स रह गए हैं बाकी। अच्छा, इसको जाएं जरा इसके ऊपर, पहले जी को चेक करें, दूसरे को करें। जी ठीक है, और ठीक हो गया, इसको नीचे कंटिन्यू कर दो। उनमें से एक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड अबाउट योर ओन आर ट्रू। तीसरे को क्लिक करें। दूसरा भी होता है, देखें जरा, सबमिट नहीं करना जब तक मैं ना कहूँ, दूसरे को जी भी जी करके जी देखें। हाँ, नहीं हो रहा, हो दूसरे को गया। करें। हो गया सर। अच्छा, एक मिनट, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, दूसरे को अनचेक कर दें और पहले को चेक कर दें। इसका ना आप लोग कंटिन्यू कर दें इसको। इसके ना आपको पता है क्या करना पड़ेगा, ये रीटेक भी किया जा सकता है, टेस्ट अगर पास ना हो, आपको इसकी जी ना आंसर की ओपन करके वहां से इसके आंसर देख के करना पड़ेंगे। वर्किंग सर, तो सेफली ऑन आप अपवर्क। ऑर्डर कर लिया अपने लैपटॉप में? स्टार्ट दी अपवर्क कैसे होगा? नहीं, सेकंड करेंगे। दिस वन। स्टार्ट ओनली मास्टर क्लाइंट, हाँ ठीक है, इसको कंटिन्यू करें। Your proposal may often your first interaction with your opportunity to introduce you. What are the best way of submitting a winning?
चेक ऑल राइट अ पर्सनल, पहले को चेक करें, दूसरे को भी, तीसरे को भी, चौथे को भी, पांचवा खाली छोड़ दें और कंटिन्यू। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टर्म एंड कंडीशंस आर ट्रू? अच्छा जी, पहले को चेक करें, जी फर्स्ट को हाँ। अच्छा जी, दूसरे को और तीसरे को भी कर दें, सबमिट करवा दें। Fixed price job has a set price and payments are made at predetermined project milestone. How does this for fixed price job work? पहले को चेक करें, जी कंटिन्यू। जो द फंक्शन पहले को चेक करें, कंटिन्यू। जी When working on an hourly job, you invoice your client for time work on the project. What do you need to qualify? You must have. पहले को चेक करें, दूसरे को भी, तीसरे को भी, चौथे को भी, पांचवें को खाली छोड़ दें, कंटिन्यू। एक इसमें से मेरे ख्याल गलत हुआ है हमारा क्वेश्चन, आप इसको देख लेंगे। विच आइटम्स हेल्प यू क्रिएट 100% प्रोफाइल? प्रोफेशनल लुकिंग प्रोफाइल फोटो ठीक है, 100% ये भी है सर। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री ठीक है। अच्छा ये भी है सर। जी, लिस्ट ऑफ योर टॉप स्किल्स नहीं, ये 100% के लिए यूज नहीं होती। पोर्टफोलियो ऑफ योर वर्क, हाँ ये इसको सबमिट करवा दें। हाँ सबमिट करवा दें। हो गया इसमें से भी पहला वाला नहीं आना था, इसमें पहला वाला क्वेश्चन हमने गलत कर दिया, वो प्रोफाइल फोटो नहीं आता। खैर इसको डन करें, ठीक है। न्यू टैब ओपन करें, न्यू टैब ओपन करें इसको, और न्यू टैब क्रोम के अंदर जी अपवर्क रीड लाइनर्स 2020 टेस्ट। पर हाँ अपवर्क लीड लाइनर्स 2020 टेस्ट, ये ओपन कर लें, ठीक है। जी इमेजेस, अच्छा यहाँ पर एक वीडियो भी मिल जाएगी, इसके अलावा ये पहला दिया हुआ है, इसके ओपन करें ज़रा इसको, पहले लिंक को। यहाँ से ना आपको इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि टेस्ट के अंदर काफ़ी चीज़ें अपडेट हो गई हैं। पहले क्वेश्चन तकरीबन सेम थे, जो मुझे याद थे उनमें से कोई भी नहीं थे। तो ये आपको प्रिपेयर करके फिर टेस्ट देना पड़ेगा। तो अगेन जब मर्जी टेस्ट देना चाहें दे सकते हैं, ठीक है। ये देखो, ये इसके अंदर अब ये वाला जो क्वेश्चन था अभी जो लास्ट था, इसमें हमने चारों को चेक करना था। अब क्योंकि लिस्ट ऑफ योर टॉप स्किल्स को हमने ऐड किया उसके अंदर, तो ये आप लोग इसको प्रिपेयर करके टेस्ट दे देंगे, 100% प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। सर्टिफिकेशन ऐड सर अब करने ये की इसमें जरूरत जो ब्लू हमें हाईलाइट किए हो ये वो है जिन्हें चेक करना है? जो करेक्ट है, हाँ जो करेक्ट है। सर ये भी करें या फिर बाद में कर लो? आप बाद में दे सकते हो, कोई मसला नहीं है। अगर स्टिल इशू आएगा तो मुझे इन्फॉर्म करना, हो जाएगा। क्योंकि मैंने एक स्टूडेंट को पिछले दिनों करवाया है, मेरे बैच 3rd के स्टूडेंट थे, उनको मैंने ये करवाया था। उस टाइम भी क्वेश्चन और थे, अब ये और चेंज हो गए हैं। तो ये होते रहते हैं, तो इनकी चीज़ भी आती रहती है, कोई मसला नहीं है इसका। तो ये आपकी 100% प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। तो चीज़ें समझ आ गई हैं, ठीक है। जी सर। कुछ पूछना है? नो सर। चलें, गुड हो गया, ठीक है सलमान। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और इसके अलावा मैं क्यूरीज के लिए जो है वो लिंक शेयर कर रहा हूँ, ग्रुप के अंदर ऑलरेडी शेयर्ड है, लाइव के अंदर दोबारा शेयर कर रहा हूँ। ज्वाइन ठीक है सर, लाइव थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। और
ओके ठीक है, मुझे बताइएगा कोई भी इशू हो इससे रिलेटेड तो मुझे जी आपने इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। श्योर सर, इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें सलमान। अल्लाह हाफ़िज़ सर। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, तो ये थी हमारी अपवर्क की प्रोफाइल क्रिएशन। मैं क्यूरीज की तरफ आता हूँ, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स की क्यूरीज रह गई हैं मैंने लिंक दोबारा शेयर कर दिया है, कोई ज्वाइन करना चाहे दोबारा लाइव तो कर सकता है। क्यूरीज ज़रा देख लें, ठीक है। साजिद पूछ रहे थे कि सर ये कहाँ से होता है, मैं बता देता हूँ। freelancer.com पे जाएंगे और freelancer.com पे जाने के बाद मेरा अकाउंट ही लॉग इन नहीं है इसके अंदर। अकाउंट लॉग इन हो जाए। जो लोग क्यूरीज के लिए ज्वाइन कर रहे थे वो ज्वाइन कर लें। ये यहाँ पर लिखा हुआ होता है साजिद 60% कंप्लीट, ठीक है। ये आप 60% ही कर सकते हैं। ओके, ये क्लियर हो गया होगा आपकी क्यूरी। अगेन स्टार्ट टेस्ट, हाँ बिल्कुल। अच्छा, फेल हो जाए टेस्ट तो आप दोबारा दे सकते हैं, जितनी बार मर्जी देना चाहें, इसका कोई वो नहीं है। तो टेस्ट पास ना होगा तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, वो 10% कंप्लीट नहीं होगा। अगेन टेस्ट दें तैयारी करके, सिंपल है। 10 क्वेश्चन है, वहाँ से की में से तैयार करें और इजीली दे सकते हैं। मेन पॉइंट टू सॉल्व अप टेस्ट एवरी क्वेश्चन है 60 सेकेंड, बिल्कुल गुड हो गया। थैंक यू सो मच नईम फॉर शेयरिंग। सर अगर टेस्ट पास ना हो तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, दोबारा दे सकते हैं। सर मुझे क्लाइंट फाइवर पे बहुत तंग कर रहा है, उसको रिपोर्ट कर दें या उसको ब्लॉक कर दें। अगर आप उसके साथ काम नहीं करना चाह रहे उसको रिपोर्ट कर दें या ब्लॉक कर दें, वहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा। सर क्वेश्चन सबके चेंज हैं होंगे या सेम, सेम क्वेश्चन होंगे, शफल हुए हुए होंगे। आपके पास टेस्ट लेते हुए जो पहला आएगा क्वेश्चन वो किसी और के पास 10वें नंबर पे आएगा, किसी और के पास चौथे नंबर पे आएगा। क्वेश्चन सेम है, वो जो गूगल से क्यूरी करके टेस्ट उसके देख लें, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता है इसी तरीके से। सर अपवर्क पे अपनी पिक लगाएंगे तो कोई इशू तो नहीं होगा। अपनी ही यूज़ करनी है, अपनी ही यूज़ करनी है। किसी और की यूज़ करेंगे तब इशू होगा, क्योंकि वो वेरिफिकेशन जब अपवर्क करता है तो वहाँ पे आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो सकता है, ठीक है। तो मैं 2-3 मिनट और अवेलेबल हूँ, अगर आप लोगों में से कोई क्यूरीज के लिए ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो ज्वाइन कर सकता है। लिंक मैंने शेयर कर दिया है ग्रुप के अंदर। और क्या कहते हैं, जो भी ज्वाइन करना चाहे वो कर सकता है। अच्छा, थोड़ा सा फीडबैक दें, अपवर्क प्रोफाइल क्रिएशन और ये चीज़ें समझ आ गई आप लोगों को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह साजिद, मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का करम है। आप सुनाएं। सर अल्लाह का शुक्र है, आप पर बहुत अच्छे तरह से समझ आ गए सारी डिटेल सर, लेकिन सर वो फ्रीलांसर में अभी तक मुझे वो नहीं मिल रहा, वो परसेंटेज वाला। अच्छा, आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, मैं ज़रा जूम करके दिखाता हूँ, स्क्रीन नज़र आ रही यस सर। है। अच्छा ये देखो, ये नज़र आ रहा है। अब जैसे ही freelancer.com लॉगिन करोगे ना, ये यस यहाँ सर। पे लिखा होगा सेटअप योर अकाउंट और 60% नज़र आ गया। यस सर, मुझे यहाँ से तो नज़र आता है, मैं अपना एक बार चेक करके बताता हूँ सर। हाँ, आप मुझे स्क्रीन शेयर कर दें, वहाँ से देख लेते हैं। ठीक है सर, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक है, वहाँ से कर लेते हैं। अच्छा, बाकी स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के बारे में थोड़ा सा फीडबैक ज़रा कमेंट्स के अंदर पुट कर दें जल्दी से। आज और कल के लेक्चर के बारे में फीडबैक पुट कर दें। स्क्रीन शेयर करें साजिद। यस सर, नज़र आ रही है? हाँ जी, स्क्रीन क्लियर है, आप मुझे प्रोफाइल ओपन करें। अच्छा, यहाँ पे आपको प्रोफाइल ओपन है। freelancer.com, हाँ freelancer.com नज़र आ रहा है लेफ्ट साइड पे। यस सर। फ्रीलांसर, फ्रीलांसर के लोगों पे क्लिक करना। हाँ, यहाँ पे। यस सर, अब आ ठीक है, गई। ये सामने आ गया, ठीक है। ये इस जगह पे होता है, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। और लोगों पे क्लिक करना था सर मुझे। हाँ, कोई मसला नहीं, इट्स ओके। हाँ।
छोटी छोटी चीजें होती हैं, कभी पता लग जाती है बंदे को, कभी नहीं आती। ये 100 बिट्स वाला आप इसका प्लान लो ना, जॉब से अप्लाई करो तभी प्रोजेक्ट मिलेंगे, ऐसे तो नहीं मिलेंगे। जी जी जी। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, अच्छा समझ आ गई है, ठीक हो गया। आप लोगों में से क्या कहते हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं मतलब उनको कुछ क्यूरीज वगैरह होती हैं, तो आप लोग जो है वो मुझे रीच आउट कर सकते हैं मैसेजेस के अंदर, मुझे ऐड कर लें बेशक फेसबुक पे, या उसके लिए ये होता है कि आप जब मैसेज करते हैं तो मुझे मैसेज आपका पहुंचता नहीं है, ठीक है। मतलब आपका जो मैसेज होता है वो यहाँ पर इधर मैसेज रिक्वेस्ट में, स्पैम में या अदर में चला जाता है, तो वो मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिलता उसका। तो वो आप लोग एक बार मेरे साथ ऐड हो जाएंगे या फिर मैसेंजर बॉक्स हमारा कनेक्ट हो जाता है उसके अंदर, तो फिर आप जैसी क्यूरी करेंगे वो मुझ तक पहुंच जाएगी। कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको ऑर्डर्स के अंदर इश्यूज आ रहे हैं, तो उसका प्रोबेबली सोल्यूशन ये है। या सेकंड ये है कि जो डेली पोस्ट होती है हमारी ग्रुप के अंदर, उसके अंदर कमेंट्स के अंदर मुझे टैग करके अपनी क्यूरी पुट कर सकते हैं। सर अगर अपवर्क वीडियो कॉल करें तो उसका रिस्पॉन्ड बैक ना कर पाए तो क्या होगा, मीन अगर कॉल अटेंड ना कर सके? वो ऐसे नहीं होता, आपको एक लिंक आता है, ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए, आप उसे ओपन करते हैं और फिर जाके वेरिफिकेशन करते हैं। अगर आपकी कोई डिवाइस में मसला हो या आगे से कोई मसला हो तो वो दोबारा किया जा सकता है, लेकिन वो वेरिफिकेशन करवाने के 7 दिन या 14 डेज होते हैं, उसके अंदर अंदर आपने वेरिफिकेशन करवानी होती है। 2 से 3 मिनट की वीडियो होती है, कॉल होती है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई हवा नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो जब हम लॉगिन करते हैं तो प्रोफाइल शो होती है फ्रीलांसर पे। जी बिल्कुल, जी सर समझ आ गई है। सर अपवर्क में भी रिस्पॉन्स टाइम को प्रेफर किया जाता है कि 1 आवर में, इसके अंदर रिस्पॉन्स टाइम नहीं लिखा हुआ आता कहीं भी। जी सर समझ आ गई है। अस्सलाम वालेकुम अनमोल, अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आपको? सर आवाज आ रही? जी वालेकुम जी अस्सलाम, मुझे अब तो आ आ रही है, रही है। आपको आ रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, ठीक है, सर वो क्लियर है वही सब आपसे। हेलो, मुझे क्वेश्चन था कि वो जो freelance.com पे है, आवाज आ रही है? जी अब ठीक है, बोले। सर ये जो freelance.com है उसके ऊपर ना, वो वहाँ पे जब हम वेरिफिकेशन मेथड में आते हैं तो वो जब पूरा फिल आउट करना पड़ता है ना अकाउंट वगैरह दे के, तो लास्ट पे वो अपना हमारा पिन कोड या सिक्योरिटी कोड जो होता है वो मांगता है, तो उसमें क्या देना पड़ता है? तो हम वो दे दें, पिन कोई कोड या इश्यू नहीं है? सिक्योरिटी कोड आपका जो एटीएम कार्ड है ना, उसके बैक के ऊपर 3 डिजिट्स लिखे होते हैं, आपने दे देना है, लेकिन अपने ये जो कार्ड की डिटेल्स हैं किसी और के साथ शेयर नहीं करनी। जी वो नहीं करनी, लेकिन वो उसके ऊपर जो बैक वाला ना वो नहीं मांगता, उसके ऊपर वो सिक्योरिटी कोड हमारा मांग रहा होता है, मुझे लगता है। वही सिक्योरिटी कोड या CVV इस तरीके से कुछ लिखा होगा, वो आपके कार्ड के बैक के ऊपर 3 डिजिट्स लिखे होते हैं, 3 या 4 डिजिट, वो आपने लिखने होते हैं। हेलो हेलो। जी जी जी, मैं आपको जी ये जी बता वो रहा हूँ कि सर मेरे ख्याल आपके, से वो हाँ जी, हेलो, सिक्योरिटी कोड आई थिंक सो वो मांग रहा होता है, या फिर मतलब वो जो बैक के होता है ना कार्ड के, वो नहीं मांग रहा होता। आप मुझे स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हो? सर अभी तो मैं मोबाइल से ऑनलाइन हूँ। जी आप या फिर मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं आपको बता दूंगा कि वो क्या चीज़ है, ठीक है। जी सर, मैं आपको कहाँ स्क्रीन शॉट भेजूँ? मुझे मैसेजेस में भेज दें या फिर ग्रुप के अंदर कहीं भी कमेंट्स में। चलिए ठीक है, मैं आपको वहाँ ठीक मेंशन है, कर दूँगी। ओके ओके, ओके, थैंक यू थैंक सो यू, मच अनमोल, अल्लाह अपना ख्याल हाफिज़। रखें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। थैंक यस सर, एक्सप्लेन वेरी वेल, जज़ाकल्लाह टू क्रिएट गुड हो गया। ठीक है जी, और भी क्यूरीज हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सो दैट वाज इट फॉर टुडे, और इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी। कल की क्लास में कोई रेलेवेंट क्यूरी हो तो वो आप लोग पूछ कर सकते हैं, ऐड कर दें, जो भी जैसे भी। सर एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेशन का इम्पैक्ट होता है या जस्ट फॉर प्रोफाइल कंप्लीशन? इम्पैक्ट होता है तो इसलिए ऐड करते हैं मोहसिन। देखिए कोई भी चीज़ है ना, बगैर किसी मकसद के नहीं बनाई गई, कोई ना कोई उसके बैक के ऊपर पर्पज है। तो सर्टिफिकेशन अगर इंटरनेशनल लेवल की कोई है तो वो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो उसका ये है कि 90% कंप्लीट करने के बाद रीलाइनर टेस्ट पास करें, 100% कंप्लीट हो जाए। ठीक है, एक्सपीरियंस और बाकी सारी चीज़ें वैसे ही ऐड करनी है। स्टिल कहीं इशू आता है आप लोगों को तो आप लोग रीच आउट कर सकते हैं। IBN नंबर जैस का सर कल डालें, प्रीमियर पे बाद में आया एक्सपायर हो। अच्छा वो कोड आपको बाद में आया, कोई मसला नहीं है, उसको आप चेंज कर सकते हैं बाद में, नो इशू एट ऑल।
रिपीट कर लें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग, और इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। कल के टॉपिक से थोड़ा एसईओ ब्लॉगिंग को स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।